आ गए? चलिए अब आ ही गए हैं तो एक सवाल का जवाब दीजिए। जब होंठ से होंठ मिल जाते हैं तो क्या होता है? बताइए। जब होंठ से होंठ सिल जाते हैं तो क्या होता है? नॉटी बॉय, मुझे पता था आप कुछ ऐसा वैसा ही सोचेंगे। अरे यार, जब होंठ से होंठ मिल जाते हैं मुंह बंद हो जाता है। अरे सोच बदलिए तभी तो देश बदलेगा। खैर, वेलकम टू द मनीष पॉल पॉडकास्ट। तो पहली बार फ्लाइट ली थी? पहली बार जिंदगी की फ्लाइट, पहली बार। लोग बोलते हैं ना कि अकड़ आ गई। मैं अभी बोलना चाहूंगी, मैं इतनी वो हूँ क्योंकि मेरे घर में पूरी की पूरी फैमिली को मनीष कोविड हुआ है। ओ, एज अ को स्टार अगर मैं बात करूं भारती, तारीफ करनी पड़ेगी बिकॉज मुझे वही याद आता है कि मैंने सारी रात हॉस्पिटल से फोन पे इसके साथ स्क्रिप्ट रिहर्स करी थी। मोटी लड़की को हर्ष को बोल देते हैं आप ना उसकी गालें मत खींचा करो ऐसे, उनको भी तो दुखता होगा। आप अच्छा नहीं करते, उनको मोटी कहते हो, आप बोलते हो आपके ऊपर बैठ जाती है, आपका पापड़ बन जाता। मैंने उसी चीज को प्लस पॉइंट बना लिया। हाँ, ये बात तो है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाना चाहता हूं जिसने लोगों के सोचने का नजरिया बदल दिया। जी हाँ, ये वही लड़की है जिसे लोग मोटी मोटी कह के ताने मारा करते थे, लेकिन उसने इन्हीं तानों को समेटकर कामयाबी का ऐसा ताना बाना बुना कि लोग देखते रह गए, इसके फैन हो गए। पहले लोग इसको झल्ली झल्ली कह के बुलाते थे, लेकिन इसने लल्ली बन के लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि जब एंटरटेनमेंट की बात होती है तो मेरे हिसाब से सबसे ऊपर नाम इसी का आता है। आई एम सो हैप्पी टू बी इंट्रोड्यूसिंग यू टू माई डियरेस्ट फ्रेंड, द वेरी टैलेंटेड, डैशिंग, कैरिस्मैटिक क्यूटी भारती सिंह। क्या बात है भारती, इतनी तालियां मैंने एक साथ ही बजा दी। क्या बात है भारती, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखा कैसी लगी जो मैंने इतनी तारीफ करी थी? लगी है, राइटर अच्छा था यार। अरे क्योंकि वो दिल से नहीं निकल रही थी। ये मैं दिल से बोला यार। पक्का? हाँ, मतलब दिल से बोला। मेरी फेवरेट चार्मिंग, सर यही लिखा था ना आपने? हाँ यही था। मतलब नहीं मतलब मैंने दिल से भी बोला। ये बंदा देख लो, इसने अपने ही लोगों के साथ शो शुरू कर लिया। पापा राइटर, अंकल कैसे हैं आप? यार ट्रैवल करते हैं दिल्ली में, इतने कोरोना में भी मनीष पापा को बुलाता, पापा लिखोगे आप ही बेचारे। अरे बिठा तो दो अंकल। हाँ, अरे वो हेयर वाली उनकी गोद में नहीं, अंकल इधर। चुलबुले हैं अंकल मनीष की तरह ही। पापा थोड़े से नॉटी, बट चलिए कोई बात नहीं। बट यार भारती, मुझे बड़ी खुशी हो रही है भारती यहाँ पे आज आई है। और सभी जानते हैं भारती और मैंने बहुत काम एक साथ किया है, बहुत सी बातें और बहुत अच्छे काम और बहुत बुरे काम भी हम लोगों ने एक साथ किए हैं। बहुत जिंदगी के उतार चढ़ाव हमने, मनीष ने और मैंने बहुत एक साथ देखे हैं। हाँ, ये तो और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ मेरे को और मनीष को ही पता है। ये तो है। लेकिन यार भारती, आज मैं चाहता हूँ, क्या होता है ना, लोग हमारे बारे में जानते हैं, घर, गाड़ी, मेकअप, अच्छे कपड़े, लेकिन यार वो रियलिटी आज लोगों को जरा दिखाई जाए, उससे थोड़ा रूबरू कराते। क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे बड़ा एटीट्यूड आ गया है। पहले बड़ी होती थी अपने साथ मिक्स कर, अब थोड़ा एटीट्यूड, फोन नहीं उठाते। ये बहुत सारे लोग, ये मुझे नहीं, ये आपको भी बोलते होंगे, मनीष को भी बोलते होंगे। उनको लगता है कि नहीं यार पैसा नहीं है, पैसा आया है ठीक है, लेकिन हम तो शुरू से जैसे थे वैसे ही हैं, बस थोड़ा वक्त कम हो गया है। ऐसा नहीं कि आपके लिए, फैमिली को भी हम कम वक्त देते हैं, लेकिन कुछ लोग बिंदास बोल देते हैं एटीट्यूड आ गया है, अब फोन नहीं उठाते, अब बड़े आदमी हो गए। नहीं, कभी एक दिन हमारे साथ रह के देखिए। ये बिल्कुल है। और मैं इस बारे में भी भारती बात करेंगे। कई बार क्या होता है ना, हम लोग आते हैं सेल्फी करनी है। अब आपका मूड खराब है, और वो मूड क्यों खराब है उस बारे में भी मैं बात करूंगा। ये मेरे साथ भी हुआ है, भारती के साथ भी बहुत बार हुआ है। लेकिन भारती, एक बात तो माननी पड़ेगी, जब ये पंचेस मारती है तो इसका निशाना चूकता नहीं है। अब ये निशाना क्यों नहीं चूकता, इसके पीछे भी एक राज है। यार भारती, तुम नेशनल लेवल की शूटर और आर्चर हो, राइट? यार ये सच में, ये 12 साल पहले की बातें अगर कोई बोलता है ना अभी, तो सच में ऐसे हंसी निकल आती है कि ये लड़की इतनी, कोई मोटी लड़की आपने राइफल शूटर देखी है, या कोई मोटी लड़की आपने तीरंदाजी वाली? ये तो सब लड़कियां फिट होती हैं, ट्रैक सूट वाली, ऐसा बैंड पहना होता है, और ये मोटी तीर चला रही है और लग रहे हैं पूरे। यस, मैं 12 साल पहले करती थी, और मैंने 12 साल पहले नेशनल खेला है राइफल शूटिंग में, और पंजाब को रिप्रेजेंट किया है पुणे में आकर। तब बड़ी खुश थी, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चिंता ही नहीं कि दोपहर को खाने का क्या करना है, मम्मी काम पे जा रही है,
कोई चिंता ही नहीं थी, सरकारी खाना मिल जाता था, राइफलें शूट करनी, मेरे को वो जिंदगी अच्छी लगने लगी, मजा आता था। मजा आने लगा। और मनीष पैसे मिलते थे, 15 रुपए दिन के मिलते थे, 15 रुपए दिन के। 5 रुपए का गिलास जूस का आता था। हाँ। और 3 कूपन एक साथ सुबह दे देते थे। आप मान नहीं सकते मनीष, मैं एक ही जूस पीती थी और वो 10 रुपए का कूपन, हाँ। 5 रुपए का जूस पीती थी और बाकी 10 रुपए जो बचते थे वो मैं रखती थी। क्यों? वो मैं रख रख के 1 महीने बाद वो सारे जूस, वो सारे फ्रूट्स मैं घर लेके जाती थी, क्योंकि मेरे गले से वो एक जो जूस पीती थी वो भी नहीं निकलता था। वो सिर्फ मैं स्ट्रांग होने के लिए कि मुझे रनिंग करनी है, मुझे 45 मिनट एक ही स्टांस में खड़े रह के राइफल उठानी है 6 लाख की। वो हर एक जिसके पास पैसे नहीं होते लेकिन उसकी इच्छा होती है। एक ना जनरल स्टोर से ना एक डब्बा मिलता है स्टील का, जिसको चाकू से ऊपर काटो ना तो अंदर ना उसके पाइनएप्पल रखे होते हैं। वो बड़ा वो बेचारे हर गरीब का सपना होता है कि खोल 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 निकला, तो वो मैं लेके जाती थी। मेरे घर में पूरा ऐसा लगता था कि दिवाली है, सब बीच में बैठ जाते थे। मैंने केले, एप्पल, अंगूर खिलारने ऐसे करके, और वो डब्बे में से सबने खाने, एक मेरे को दे पीस। ओह, और मतलब मैं आज भी, मेरे भाई बहन कहते थे 30 तारीख कब होगी, क्योंकि उनको पता था कि 30 तारीख को ये लाएगी। वो एक गिलास जो जूस मैं अकेले पीती थी, वो कैसे मैं पीती थी मुझे पता है नहीं। यार आप देखो, आप ये जितने भी लोग हमें इस टाइम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप देखो भारती जो आज इतनी बड़ी सुपरस्टार है, भारती जिसके पीछे प्रोड्यूसर्स की लाइन लगती है, टेलीविजन प्रोड्यूसर्स तो वेट करते हैं कि भारती कब शो में हो, हाँ करे। वो एक टाइम पे ऐसा भी टाइम भारती ने देखा है कि एक जूस के लिए मतलब पूरा परिवार वेट करता था। और आज मनीष जूस ठंडे हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, पड़े रहते हैं। नहीं मुझे नहीं पीना दादा अनार का, मैम ये वाला पी लीजिए, नहीं ये 500 रुपए का आया है, नहीं मैम ये नहीं, ये पी लो, वो नहीं। फिर अभी भी होता है कि पानी देता ना जरा बॉटल से। मतलब अभी भी मैं उसमें, क्योंकि मुझे सुबह जूस चाहिए, मैं ऐसी हुई नहीं, अभी भी पराठे ही चाहिए सुबह, रात की पड़ी हुई सब्जी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे फ्रेश, मैं तो टोस्ट ही खाती हूँ, फ्रेंच टोस्ट एंड ऑमलेट, आवाकाडो। पहले ये आवाकाडो तो अभी 6 महीने पहले लॉकडाउन में मैंने इसके स्पेलिंग सीखे हैं, आवाकाडो, अवाकाडो ऐसा ही हो जाता था। मम्मियों को अभी भी नहीं आया, क्या काटो, मम्मी कहते की कटो, मैं कहा कुछ नहीं कटना, आवाकाडो हरे हरे। मतलब आधी चीज़ों के अभी भी नाम नहीं पता, और मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे धीरे धीरे सीख रही हूँ वैसे ही आए, मेरे को कुछ ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ यार। आई थिंक बिल्कुल ठीक है भारती, और मैं ये बात तो है यार, भारती बड़ी सिंपल है, और हम लोगों ने इतना टाइम इकट्ठे स्पेंड किया है, मतलब इतनी कहानियां हैं हमारे पास, इतने किस्से फ्लाइट्स के, शोज के, सच में। पर अच्छा भारती, मुंबई आने का सिलसिला कैसे हुआ? मैं अपना बताऊं तो हम 3 भाई बहन हैं, और मेरे मम्मी पापा का मानना था हम 2, हमारे 2, तीसरा हो तो मुंबई भेज दो। मैं तीसरा हूँ तो मैं मुंबई आ गया। तुम्हारा कैसे हुआ? ये हुआ था 2008 में, 7 से ही प्लानिंग चल रही थी। क्योंकि मैं कॉलेज में स्पोर्ट्स वाली थी, तो मैं ऐसा मस्ती करती थी ग्रुप में। तो ऐसे किसी दिन सुदेश लहरी जी, उन्होंने देख लिया मुझे गार्डन में से निकलते हुए। तो वो थिएटर में रिहर्सल करवा रहे थे हॉल में। उन्होंने बोला कि एक मोटी सी लड़की पजामा टी शर्ट पहनी स्पोर्ट्स वाली है, उसको बुलाओ ना। तो मेरे को बुलाया, मुझे लगा शायद मुझे डांट रहे हैं कि मैं चिल्ला रही थी, इधर क्लासेस लगी हुई हैं। तो बोले कि बेटा आप उधर बैठ के अभी क्या कर रहे थे? मैंने बोला सॉरी सर, हमारा ब्रेक था, रिहर्सल है। बोलते ये पेपर लो, ये 10 लाइनें पढ़ के सुनाओ। तो उसमें लिखा था, धर्मराज हम तुम्हें असी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। मैं क्या सर मेरे से नहीं बोला जा रहा। बोलते नहीं पढ़ के बोलो, मेरे से हो ही नहीं, मैं रिजेक्ट होगी। मुझे भेज दिया। अगले दिन फिर मुझे बुलाया, मैं कहा सर मेरे से नहीं बोला जा रहा कि यमराज हम तो, कहते ऐसे ही तो बोलना है, पेपर छोड़ के बोल। मैंने बोला और मैं सिलेक्ट हो गई। करते 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 फिर मैं फर्स्ट टाइम वारंगर कोई जगह है तमिलनाडु में, वहाँ मैं नेशनल के लिए गई पहली बार। करते करते फिर राजीव ठाकुर, कपिल शर्मा मेरी लाइफ में आए। सब लोग मेरे टीचर हैं। मैं आप सबको बता दूं, जिनको लगता है कि हम एक साथ शोज करते हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, हाँ मेरे भाई जैसे हैं सब, लेकिन सब मुझसे बड़े हैं। मैं स्टूडेंट थी, ये लोग टीचर हैं। सो कपिल शर्मा लाफ्टर चैनल 4th में आए, तो उन्होंने 3 में आए, उन्होंने बोला कि लड़की कोई भी नहीं है, तू कर सकती है भारती। मैंने बोला नहीं सर, हम वो वाले लोग हैं कि शादी ब्याह में जब खा रहे होते हैं ना, तो कैमरा आता तो हम लोग पीट कर लेते ना, कैमरा आता कैमरा पीट कर ले, पूड़ियाँ क्योंकि हमारी पूड़ी दाल रसगुल्ले सब मिक्स हो रहे होते हैं, तो हम ऐसे कर लेते। मैं क्या उधर तो सर बॉम्बे जाके इतने कैमरे होंगे। बोलते भारती एक बार कोशिश कर। मैंने बोला चलो। मेरे को था पैसा भी नहीं था, क्योंकि पैसे की तब इतनी समझ ही नहीं थी कि क्या होता था।
मेरे को था कि बॉम्बे जाके थोड़ा कॉलेज में वट हो जाएगा यार, लड़की स्पोर्ट्स करती है तो अभी थोड़ा कॉलेज में मुझे आज भी याद है कपिल शर्मा भाई का फ़ोन आया था, बोले कि अमृतसर के ना 5 स्टार एक होटल है, वहाँ पे ऑडिशन चल रहे हैं। तो अमृतसर जैसे छोटे शहर में और 5 स्टार होटल में किसी रूम में ऑडिशन चलने का मतलब है कि लोगों की सोच ऐसी है कि उनको लगता है कि डायरेक्टर छेड़ने के लिए बुला रहा है। ओह अच्छा। तो आप मान नहीं सकते, मैं 3-4 सहेलियां लेकर गई, फोन मोबाइल था नहीं, नोकिया का पहले एक आता था, हाँ छोटे चोले जो हाँ जिसका पैड बाद में जलता भी रहता था, पैरेट कलर का है ना, नीला सा, उसमें सांप वाली गेम होती थी। तो वो वाला मैं अपनी सहेली को पकड़ा के गई और मैं उसको बोला कि मैं 15 मिनट तक नीचे नहीं आई तो तुम पुलिस लेके आ जाना ऊपर, क्योंकि इससे पहले इज्जत लुट जाए। तो ये भी नहीं देखा कि मैं मोटी हूँ, मोटी की कौन को छेड़ेगा ये भी। तो मैं गई, मैंने नॉक किया और अंदर डायरेक्टर साहब निक्कर में निकले, निक्कर और गंजी में। मैं कहा ये तो साला पूरी तैयारी में है। मैं क्या, हाय ऐसे ही करते हैं, छोटे शहर की लड़कियों को बुलाते हैं, झांसा देते हैं, ये फिल्मों में सही बताते हैं, ऐसे देखे वो। हाँ क्या कर सकती हो? मैं क्या है, तू सीधा ही पूछ लिया क्या कर सर, मैं ना सर आधी पंजाबी सर, मैंने कॉमेडी आती है तो फिर ना मैं थिएटर कीता है तो उसमें हासे वाले रोल कीते हैं। हाँ कुछ करके बताओ। तो ऐसे ना ट्राइपॉड पे कैमरा लगा दिया, जो कर सकती हो करो, इसमें जितना खुलना है खुलो। मैं कहा नहीं, मैं खुलना को मतलब खुलना के ऐसा दुपट्टा फेंको ऐसा वाला तो नहीं। मैंने जितने प्ले किए थे मनीष, जितनी स्किटें की थी यूथ फेस्टिवल में, सारे इकट्ठे सुना दिया। ओ धर्मराज हम तुम्हें लेने आए हैं, सर जी तुसी मैंने ले आना है मेरे घर ला। मैं सारी स्किटें, वो भी कंफ्यूज हो गया, हिंदी पंजाबी मराठी सब मिक्स हो गया। बाद में बोलता अपना अपना नंबर और नीचे लिखवा देना, हम बताएंगे आपको। 2-3 महीने बाद कोई फ़ोन नहीं आया। फिर 2-3 महीने बाद पड़ोसियों के तब हमारे घर में मोबाइल भी नहीं, ऐसा ही फ़ोन था ये वाला ना, हाँ। उनके घर हरे रंग का फ़ोन आया। तो वो भी बेचारे वैसे ही, नी भारती नी इधर सुन तेरा फ़ोन आया बम्बे तो। मैं क्या बम्बे तो? बॉम्बे तो कोई अंडे बेचने वाले फ़ोन कर रहे। मैं क्या अंडे बेचने वाले क्यों फ़ोन कर रहे? अंडे बेचने नहीं, एंडेमॉल से फ़ोन था। एंडेमॉल एक प्रोडक्शन हाउस है जिसने बहुत सारे शोज किए। मैं क्या अंडे बेचने वाले बॉम्बे से मुझे क्यों फोन करें? तो कहती दोबारा करेंगे फोन। तो मैं बैठी, फोन आया, हाय हाय भारती, आई एम फ्रॉम रिद्धि एंडेमॉल। मैंने कहा आप हिंदी में बोलिए, मेरे को नहीं आती। हाँ भारती जी, आप वो लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन दिया, उसमें सिलेक्ट हो गई है, शॉर्ट लिस्ट है, तो आपको आना है। तो किस नंबर पे पीएनआर नंबर भेजे? अब पीएनआर नंबर नहीं पता। मैं क्या, मैंने अपनी तरफ से बना, मैं क्या उसने कहा ना कॉलेज पढ़ रही है और पीएनआर नहीं पता। मैं क्या आप इस पे भेज दीजिए। कहती नहीं ये तो लैंडलाइन ना, इस पे कैसे आएगा? मैं क्या अच्छा। फिर मैंने अपनी स्पोर्ट्स वाली टीचर का नंबर दिया, मैं क्या इस पे भेज देना। फिर मैं अगले दिन स्पोर्ट्स वाली टीचर को मिली, मैं क्या मैम मैं बॉम्बे में सिलेक्ट हो गई हूँ लाफ्टर चैलेंज में, पीएनआर नंबर क्या होता है मैम? कोई सीरियल नंबर या कोई ऐसा पकड़ने वाला नंबर? बोलते पीएनआर नंबर बेटा ट्रेन का भी होता है और फ्लाइट का भी होता है। तो मैं कहा मैम ये क्या है? तो उसमें था कि 9W ये जेट एयरवेज का होता था। मैं क्या है, कहती तो फ्लाइट है कुड़िए, एरोप्लेन। मैं क्या एरोप्लेन? मैं क्या हाई, क्योंकि हमने तो सिर्फ गर्मी में ऐसे फोल्डिंग बेड पे बैठ के ऊपर से उड़ते ही देखे थे। तो मैं और मेरा भाई कभी कभी बोलते थे कि हाय ऊपर से अगर कोई वॉशरूम जाएगा तो हमारे ऊपर गिर सकता है भारती, ऐसी वाली सोच थी। फर्स्ट टाइम पीएनआर नंबर आया, खुशियां, मैं और मेरी मम्मी ने जाना था, थैले पैक किए, जिप्पे खराब नहीं होती, आधा बीच में सेंटर में जिप कर देते खुल जाती है, फिर वापस करके वापस करनी तो पड़ती है। इधर से भी खुली होती है लेकिन सेंटर में जिप कर देता है कि दोनों तरफ से बंद रहे। फिर हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट पे सब ट्रॉलियों में। मैं क्या मम्मी ये तो पैसे लगने ट्रॉली के। आप मान नहीं सकते मनीष, हमने ट्रॉली तक नहीं ली। तो पहली बार फ्लाइट ली थी? पहली बार जिंदगी की फ्लाइट, पहली बार जिंदगी की फ्लाइट, ट्रॉली नहीं ली, थैले घटी ऐसे पूरे अमृतसर एयरपोर्ट पे घसीट रहे सब ट्रॉलियों में। मम्मी अमीर है, ये 500-600 रुपये होगा पक्का, आधे घंटे का ट्रॉली का ये वो। फिर एक बेचारा बंदा है, कहता मैडम जी ये हैवी है, तो ट्रॉली च रख लो। मैं कहा नहीं सर एक्चुअली हम खुले पैसे नहीं। कहता मैडम जी ये तो फ्री है, सरकारी होंगी है। तो 2-3 घर के लिए तो नहीं भर ली तूने? कि मैं गाड़ी में 2 ली। अच्छा। एक में थैला, मम्मी ने टैची, मैंने सारा पर्स भी रखा। फिर गए, फिर उसके बाद जो जो लोग करी गए उनके पीछे पीछे करी गए, सामान गया वो किया। फिर हमको बोर्डिंग पास मिला तो खड़े रहे। तो कहती है मिल गया आपको? तो हमको लगा कि जैसे ट्रेन में गत्ते वाली टिकट मिलती है ना, वो मिलेगी। हम खड़े रहे, कहती मैडम यही है। तो हमने कहा बैठना, कहती इधर सब लिखा हुआ है। हम जो जो अंकल आंटी कर रहे थे, बुढ़े अंकल आंटी, हम उनके पीछे वही करते रहे। बाद में फ्लाइट में बैठ गए, खिड़की की तरफ मुझे सीट मिली, मम्मी को इधर। फिर याद आया सामान हो पर फिर ना रनवे पे भाग गई थी, लेकिन मैंने ऐसे किया तो उस लड़की ने कहा कि
अभी बैठिए बैठिए मैडम, अभी बैठिए। तो मैंने बोला सामान नीचे रह गया। क्योंकि आज अगर कोई हमारे सामने फ्लाइट में ये करता तो हम बोलते हैं ओह गॉड, रनवे पे भी इनको पता भी नहीं है इनको कि बेल्ट लगा ली अभी, सारा सामान थल्ले रह गया। ऐसे से करती रहूं मैं। फिर उसने बोला, फिर जब टेक ऑफ हुआ वो आई, कहती मैम आप बोर्डिंग पास दिखाइए, ये 2 पेपर लगे ना पीछे, ये लगेज का है, ये आपको उधर मिलेगा। मैं कहा उनको कौन देगा? अरे एयरलाइंस वाले। मैं कहा उनको पता है हमारा कौन सा टैक्स? नहीं नहीं मैम वहां पर आता है, आपने उठाना तो उठाने देंगे हमको क्या? उनको पता है हमारा कौन सा टैक्स है। हाँ, मतलब पूरा उनका कर दिया। मनीष, जब मैं बॉम्बे पहुंच रही थी, शाम हो गई थी, मैंने ऐसे करके देखा, इतनी लाइटें, छोटी छोटी सड़कें, गाड़ियां जा रही, लाइटें। मैं ऊपर से देखा ना, जब देखते हैं तो अरे बॉम्बे आ गया, जब फ्लाइट भी थोड़ी ऐसे, तो मुझे ऐसे लग रहा था ये रोजी रोटी पे बैठी हूँ, मुझे ऐसे लग रहा था मैं अपने घर वापस आ रही हूँ, मैं कहीं से आ रही हूँ, मैं अपने पहुंचने वाले घर, ऐसा लग रहा था। शायद यही मेरी जगह थी। वो है, वो मैंने ये नोट किया है एक्चुअली, जब भी आप आओ एक फीलिंग आती है ना अंदर, चाहे हम तुम दिल्ली क्यों, मैं अमृतसर क्यों, लेकिन इधर आके होता कि आ गए। क्या बात, पता नहीं क्यों कि शायद ये हमारे लिए बनी है जगह कि हाँ इधर से चुनी भारती, उधर से मनीष, दिल्ली वो गली में से, अमृतसर के वो सरकारी स्कूल में से एक लड़की चुनी आप, तो मेरे को इतनी शांति मिली। पर मैंने एक और चीज भारती नोट करी है कि ये ना हम लोग नहीं डिसाइड करते कि हमने मुंबई जाना है, ये मुंबई डिसाइड करता है कि तुमने यहाँ आना है और रहना है। बिल्कुल। और मुंबई एकदम समुद्र की तरह, गंदी चीजें सब बाहर, आप जितना मर्जी कचरा डाली जाओ, अच्छी चीजें अंदर, गंदी चीजें बाहर। तो थैंक गॉड मैं और मनीष अच्छी चीज, अच्छी चीज है। कभी भी बाहर निकल सकते हैं। अभी कुछ पता नहीं, थोड़े ही साल हुए। और तू तो नहीं बोल, तेरा नाम ही भारती है तो नहीं, मतलब ठीक है कोई नहीं, ये इन्होंने लिखा था ये सामने। अब आप हंस क्यों रहे हो कल्पेश जी? हंसी जा रहे हो ऐसे जोक्स लिख लिख के? कोई नहीं, चलो ठंड रख, तू पानी पी। ये है पानी। ये बुलाया इन्होंने शो पे, कहते तभी मुझे कब से कह रहा कि भारती बात करी लेकिन कप हिलाई मत, क्योंकि इसको पता था कुछ है नहीं। ये देख, ये क्या है भाई? भारती ये देख, ये भी खाली है, ये देख, अबे ये खाली, ये भी नहीं चलता, देख ये तार एमी है। तो फिर स्माइल हो जाए भाई। अबे ये भी नहीं चलता, ये भी नहीं चल रहा, ये सब ऐसे ही रखा हुआ है। सिर्फ 2 ही चीजें चलती हैं, भारती और मनीष, बस। टेंशन न ले, हम दोनों चल रहे हैं ना। आएगा ना ये पूरा भी आएगा ना बाद में, वो भी ऐसे ही किया था, वेले थे, सोचा कैमरे लिए चेक कर ले। अच्छा अब समझी मनीष, में बड़े बड़े जो रियलिटी शो होते हैं जजिस के आगे कप पड़ा होता है। अरे कईयों में तो मैं सबको बता दूं, कई में ना ड्राई आइस डाल के रखते हैं तो धुआं निकलता रहता है, वो लगता है अंदर गरम गरम चाय और कॉफी पड़ी है, बट वो भी नहीं होती। ड्राई आइस रख के ना थोड़ा थोड़ा पौड़ दादा पानी डालो, वो डालते हैं तो आपको फ्रेश हम चाय दे रहे हैं। हाँ ये देखो, चलो कोई नहीं, खाली कप ही सही, पर बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। पर अब अगर बात करें भारती और मेरी पहली मीटिंग, भारती क्या बात है, मतलब मुझे कॉमेडी सर्कस करके शो था। हाँ। और वहाँ मुझे उन्होंने बुलाया था कि आप आइए, एंड मुझे पहले तो मैं बता दूं कि मनीष मेरे से पहले आया टीवी में और मैं बहुत बड़ी फैन थी। हम लोग जब घरों में टीवी देखते थे किसी के घर जाके, तो एक शो आता था जी में जहाँ पे मनीष घर घर में जाके 2 लड़के थे, कुछ भाभियों के साथ करना होता था। करेक्ट। तो मैं कहती थी हाय यार ये लड़का कितना सुंदर है यार। मेरे को नहीं पता था कि मनीष पंजाबी, लेकिन जब मैं पहली बार हमारा एक कॉमेडी सर्कस का ऑफिस था, मैं वहाँ गई और मैंने ऐसे दरवाजा खोला तो वहाँ पे 2 क्रिएटिव की लड़कियां थी और मनीष बैठा था। तो मैंने बोला, तो मैंने कहा ये तो वही लड़का है। अरे बाप रे, ये तो ऐसे वही मुंडा यार जरा टीवी ते आंदा, बड़ा सोना, भाभी चलिए आपके साथ खेलते हैं। तो बड़ा सुंदर है। तो मैं एकदम ऐसे खोला तो कह रही आजा भारती, मनीष है। तो मैं कहा हाय, मैं बंद करता और मैंने क्रिएटिव रूम में जाकर मैं कहा वो लड़का बैठा हुआ यार। बाद में मुझे क्या पता था कि वो मुझे ही पार्टनर मिलना था। उसके बाद मतलब हैंडसम तो चलो वो अपनी जगह था, भाई बहन का ऐसा बॉन्ड बन गया ना कि हर अमीरी गरीबी की, यार तू के लेके आई, मैं आलू लेके आई सूखे, मैं दाल लेकर आया तो वो पराठे मिक्स करके वो खा लेते। इतनी ज्यादा हमारी दोस्ती होगी ना कि मजा आ गया भाई उस सीजन में मुझे तो सच ये में। तो बात है। और वो सीजन एक्चुअली बड़ा कमाल था। वो मीटिंग पहली बार हम लोग मिले, हमारी टीम बनी। हाँ। और मुझे खास तौर पे एक किस्सा याद आता है जब मेरी बेटी हुई थी। हाँ। एंड हम लोग शूटिंग कर रहे थे। मनीष इतने स्ट्रेस में, आपकी बीवी 9 मंथ प्रेग्नेंट हो, डॉक्टर बोले कभी भी हो सकता है, और आप इधर शूट कर रहे हो। और मैं कछुआ बना हुआ था। मैं खरगोश, इतनी मोटी लड़की खरगोश ऐसे बनी खरगोश, अरे भाई। और ये बेचारा हैंडसम लड़का जो शो करता था वो कछुआ बना पीछे इतना बड़ा, वो पहन के ना कटोरा सा, कछुआ यहाँ पे जीना ये कोई बात। तो सोचो कि हम
मतलब लोगों को लगता है ना, अरे ये लोग टीवी पे आते हैं, वो कछुआ बनने में एक लड़का हैंडसम जो जीन्स और ऐसा हुडीज उसको टाइट स्लैक्स पहना दो कछुए वाली हरे रंग की, और एक लड़की और मोटी उसको और मोटा कपड़ा खरगोश। मतलब पैसा कमाना और नाम कमाना मतलब बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है। और मुझे याद है वो जो हमने स्क्रिप्ट करनी थी और मेरी बेटी हुई और नेक्स्ट डे हमारी शूटिंग थी, और मुझे याद है और मुझे टाइम ही नहीं था रिहर्सल का। और एक बार मेरे को, मनीष को और साथ में पता नहीं कौन तीसरा पार्टनर था, हमको गालियां भी पड़ी थी। हमारी स्क्रिप्ट में हमने कुछ की थी या कोई कोऑर्डिनेटर बना था सब, तो रोहित शेट्टी जी कहते आप लोगों से उम्मीद नहीं थी, हम भी ऐसे। आप मनीष और भारती इतने मतलब अपनी अपनी जगह पे आप लोग महारथी हो, और आपने ये ऐसी की। हमने कहा, मैंने मन में कहा ये देख घर कुड़ी हुई है तो मेरे को गड्डी नहीं की, मैं ऑटो में आई हूँ, मुझे कैसे याद होगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार वाह ही हुए, कभी हमको 7-7 6-6 नंबर भी मिले। हाँ, बहुत बेइज्जतियां भी हुई हैं। हम इतने कमीने थे ना कि हम वो नंबर लेने के बाद जब बाद में जाके सोफों में बैठते थे ना, तो हम बोलते थे यार आज तो मतलब हग ही दिया। तो बड़ा मजा आता था यार। बहुत मजेदार था। ये आपको हमेशा वाहवाही मिलती रहे ना, तो आपको कभी अपनी कमियां पता नहीं चलेंगी। इसीलिए बीच में 2-3 बार रोहित शेट्टी ने जैसे गाड़ियां उड़ाई, वैसे हमको भी उड़ाया था। उड़ा दिया था, लेकिन हम टिके रहे। लेकिन मैं भारती की खास तौर पे एक बात करता हूँ कि एज भाई मैं इसको बहन मानता हूँ, हमारा एक अच्छा रिश्ता है, वो तो अलग बात है, एज पर्सन बहुत अच्छी है, बट एज अ को स्टार अगर मैं बात करूँ, भारती तारीफ करनी पड़ेगी। बिकॉज मुझे वही याद आता है कि मैंने सारी रात हॉस्पिटल से फोन पे इसके साथ स्क्रिप्ट रिहर्स करी थी। हाँ। जब बेटी हुई थी, और क्योंकि टाइम ही नहीं था, आ नहीं पाया बिल्कुल। मैं भी मतलब कोई और अगर होता ना तो ये भी बोल देता, भाई मेरे घर में बेबी हुई है, मैं नहीं कर सकता 2 एपिसोड। और सामने से मैं भी कह देती यार मैं फोन पे कैसे याद करूं, उसको बोलो ना जल्दी है। बट ये बातें हमें याद भी नहीं थी। शायद कुछ लोग करते भी हैं बातें, जिनको होता है कि भाई अगर बेबी हुई है तो 2 दिन उसको बोल छुट्टी ले ले, कोई और ले आओ आर्टिस्ट। तो हमने तभी ये चीज सोची भी नहीं थी कि ये चीजें करें, और भगवान ना करे कभी हमारे दिमाग में ये चीजें आए भी। क्योंकि हेल्प करोगे तो आपको भी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। और आई थिंक एक बहुत बड़ा एटीट्यूड है, काम से बड़ा हमारे लिए कभी भी कुछ नहीं है। आई थिंक घर में कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, लोगों को दिखता है ये चकाचौंध। बिल्कुल। लोग बोलते हैं ना कि अकड़ आ गई। मैं अभी बोलना चाहूंगी, मैं इतनी वो हूँ क्योंकि मेरे घर में पूरी की पूरी फैमिली को मनीष कोविड हुआ है। पूरी फैमिली को, और मैं यहाँ पे आज बैठ के बात कर रही हूँ। सो भारती यार, ये एक्चुअली हम एक्टर्स के साथ होता है, डिफिकल्ट टाइम होता है। इसलिए क्योंकि मेरा खाना भी मेरे घर से जा रहा है और मैं मिल नहीं सकती, क्योंकि जब आप बीमार होते हो ना तो आपको प्यार की बड़ी ज़रूरत होती है। जब हम बीमार होते हैं तो माएँ बहनें काढ़ा बना दूँ, पट्टियाँ कर दूँ, पैर मल दूँ, ये चीज़ उनको बोल भी नहीं सकते। कोविड में मैं दूर से देख भी नहीं सकती। वीडियो कॉल पे देखती हूँ मम्मी की हालत ख़राब, पकड़ पकड़ के वॉशरूम जा रहे हैं। ये लाइफ है हमारी। मैं बताना चाहती हूँ, मैं ये नहीं बताना चाहती कि मेरी पूरी फैमिली को कोविड है। मैंने इसलिए बताया कि ये लाइफ है। आज अगर मैं और मनीष शूट कर रहे हैं तो क्या पता है इसके पीछे रात को क्या कोई झगड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पैसे की प्रॉब्लम। इनको लगता है गाड़ियों में घूमते हैं तो बैंक अकाउंट भरे ही रहते होंगे। ये बात तो है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत। ये कर करके इसीलिए इतनी हिम्मत आ गई। लेकिन फैमिली के मामले में अभी भी बड़े कमजोर है। नहीं बिल्कुल। एंड आई थिंक ये हमारा हम लोग कुछ भी कर रहे हो, हमारे बैक ऑफ द माइंड पे यही होता है, ये हम फैमिली के लिए कर रहे हैं। अभी भी मैं इधर कर रही हूँ, मैं बार बार ऐसे नजर फोन पे जाती है। मनीष आज मेरी फैमिली को कोविड हुए 5वां दिन है। रात को फोन आता ना, मेरी जान निकल जाती है। मेरी मम्मी ने जस्ट कल नींद नहीं आ रही थी, ऐसे ही 12:30 फोन कर दिया, मनीष मेरी जान निकल गई। मैं क्या मम्मी सोचन दे 10 बजे 12:30 फोन में चुका मैं हेलो हाँ की कर दी, नींद नहीं आती भी सी मेरी ऐसी। और मामा को कभी कभी लगता है कि हम प्यार नहीं करते उनसे, हम बिजी हो गए हैं, बिजी हो गए। लेकिन मैं इतना डर गई 12:30 बजे। मैं कहा अच्छा मेरे घर से फोन आ रहा है, ये उठा। मैं क्या 12:30 कभी नहीं फ़ोन करते। मैंने कितनी देर बेल बजने दी, फिर मैंने उठाया। मम्मी कहते नहीं मैं तो ऐसे ही देख रही थी कि तू जाग रही है कि नहीं। मेरे को इतनी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि मेरे को है कि मेरी लाइफ में एक ही चीज़ है, माँ। फादर है नहीं। मैंने बचपन में जब 2 साल की थी मेरे फादर एक्सपायर हो गए। मैंने देखे भी नहीं मनीष, मेरे घर में मेरे फादर की कोई फ़ोटो भी नहीं है, और मैं लगने भी नहीं देती। मेरी बहन को पता है मेरे फादर का, उसने प्यार देखा, मेरे भाई ने, मैंने नहीं। तो अभी जैसे ये फोटो लगी है ना, मेरे लिए मेरे फादर ऐसे ही है। मैं जानती नहीं उनको, मैं वो शख्स को नहीं जानती। तो मेरे घर में बहुत बड़ी फोटो थी, तो मेरा आती थी तो मेरे को लगता था कि मैं क्या सॉरी ये फोटो हटा दो, मेरे को समझ नहीं आती। मैं उस इमोशंस नहीं आ पाते, समझ नहीं आता, इमोशन ही नहीं आते। मैंने प्यार ही नहीं कभी मिला, मैं समझ नहीं आती। मेरे को अजनबी कोई आदमी लगता है कि फोटो लगी,
फिर हटा दी मेरे घर वालों ने। मैं कहा मेरे लिए मेरी मम्मी ही फादर है और मेरी मम्मी ही मेरी माँ है, तो मेरे को फादर वो है ही नहीं। लेकिन मनीष भाई ने भी वो प्यार नहीं दिया, क्योंकि सब ना काम में लगे रहे, सब काम में लगे रहे। लेकिन अब जो आके पति से प्यार मिला है ना, अब पता चला कि कोई जब लड़का आपकी केयर करता है ना तो कैसे करता है। क्योंकि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोई मेल पर्सन मेरी मतलब इतनी केयर कर सकता है। क्योंकि मुझे था कि मेरा फिजिक मोटी हूँ, अच्छी नहीं दिखती, हमारी लाइफ ही ऐसी है, मैं कॉमेडियन बन गई, कोई हैंडसम लड़का या कोई इंटेलिजेंट लड़का ऐसा नहीं आएगा। अब एक लड़का, तू रुक ना मैं देता हूँ, तू खाना खाया, तूने ये किया, तेरा पेट दुख रहा है, तू ऐसा कर ले। ऐसा होता है कि यार कोई मेल पर्सन इतना केयर करता है, इसको प्यार करते हैं, ये फादर करता है। आज मनीष अपनी बेटी के साथ करता होगा, बीवी से पहले उसको पूछता होगा इसको क्या हुआ है, और शायद तुम बीवी को भी डांट देते हो कि क्यों बोल रही है बच्चों के साथ ऐसे, क्यों कर रही है ये। तो एक मेल पर्सन का प्यार मिला कि भाई वो प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि तब ना बड़े हो जाते ना, थोड़ा दूर दूर हो जाते सब, कि वो अपना काम कर रहा है, सुबह से किसी की दुकान में बैठता है, कस्टमर को सामान दिखाता है। बहन कंबल की फैक्ट्री में काम करती है, मम्मी लोगों के खाना बना के बहन को ज्वाइन करती है कंबल वाली फैक्ट्री में। भाई लंच ब्रेक पे आके कंबल वाली फैक्ट्री में वो गठरियाँ उठा के घर लेके आता है। वो कंबल में मनीष 150-200 वाले जिसके साइड में लटके होते हैं ना, वो हम मरोड़ते थे घर बैठे। मेरे को घर जाने का मन नहीं करता था। मेरे को लगता था मैं कॉलेज में रहूं, लड़कियों के बीच में जूस पीऊं, थिएटर में कभी करूं, कभी मैं आर्चरी करूं। घर जाऊंगी तो गरीबी। हॉस्टल में खाना मिलता था जो हॉस्टल की लड़कियों को मिलता था, स्पोर्ट्स वालों को दे दिया था हॉस्टल में खाना। मेरे को घर जाने का, घर जाए फिर वही एक डिम लाइट, फिर आज सब्जी नहीं है तो आज फिर काली चाय बना लो और पराठे काली चाय में डुबो के खाने। मशीन की आवाज़, वो माता रानी के जो दुपट्टे सीते, वो मशीन की आवाज़। आज भी मैं कभी शूटिंग में अपने कभी ड्रेस रूम में चली जाती हूँ ना, इतना खच 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 खच, वो मैंने जिंदगी के मैंने वो 21 साल वो आवाज़ अपनी माँ को मशीन चलाते सुनी है, जिसमें माता रानी के दुपट्टों पे लगाती थी कंबल करने के बाद। तो वो चीज़ में वापस नहीं जाना। मैं भगवान से ये नहीं कहती कि मेरी फिल्में आ जाएं, वेब सीरीज। मैंने बोला भगवान जितना दे रहा है ना बस उतना ही देता है, मेरे को इससे कम मत करी और इससे ज़्यादा मत करी। क्योंकि मैंने अब अपने घर वालों को ना, पहले वो नमक के साथ रोटी खाते थे, लेकिन अब वो दाल और सब्जी के साथ खाते हैं। तो दाल भी चलेगी, लेकिन मतलब दाल मत हटवाना हाथ से, क्योंकि इतनी हमने उनको ऐशो आराम की आदत डाल दी मनीष, इतनी। और मैं सच्चू आज एक बात बताऊँ, मेरी मम्मी को गाड़ियों का फ़र्क ही नहीं पता। मैंने जब मेरे पास स्विफ्ट थी, उसके बाद मैंने जब ऑडी Q5 ली ना, तो मेरी मम्मी पता क्या कहती, इनोवा ले लेती, उसकी डिक्की ज़्यादा बड़ी होती है। मेरी मम्मी को ये भी नहीं पता कि वो ब्रांड है, वो ऑडी है इनोवा है। तो मम्मी कहते हैं इसे छाती खुलती है, बारिश आ गई तो मी सारियाँ सीटा गिल्ली हो जानी, मम्मी को ये। और मम्मी आज भी वो है कि कभी सब्जी लेने जाती है और मिर्च और धनिया मिल जाती है ना, तू बात आके बताती है आज तो मैंने, तू मान नहीं सकती क्या किया कि कितना धनिया फ्री आ गया। क्योंकि मैंने 150 की सब्जी ली ना, मैं क्या भैया धनिया, तो उसने पूरी गड्डी दे दी। तो इतने में खुश, ये नहीं पता कि बेटी आज 20 लाख रुपए काम करके आई है या 10 लाख कमा के आई है। ये उनको है कि वो जो 7 रुपए का धनिया मिला है ना, बस उनको क्या, उन्होंने बेटी का पैसा बचाया, 7 रुपए बचा दिए उन्होंने। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे माँ बाप ऐसे ही रहे मनीष। यार ये हमारे माँ बाप की सिंप्लिसिटी है जो आज भी टचवुड मैं कहता हूँ हम लोगों ने अपने काम में एक मुकाम हासिल किया है। कुछ करते हैं, लोग जानते हैं, प्यार करते हैं, पर फिर भी एक ग्राउंडेड बिहेवियर जो है, आई थिंक ये बहुत बड़ा हमारी फैमिली बहुत। और ये फैमिली के ही संस्कार है। मैं जब फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली को बिजनेस क्लास में लेके गई ना, तो मेरा भाई पता बाद में क्या बोलता, लैंड होने के बाद मलेशिया, बोलता हूँ नेक्स्ट टाइम ना बिजनेस क्लास ते ना करवाई। मैं क्या क्यों, कहता बेचारी लड़की काम ही करती रहती। मतलब हमको तो वो आदत है ना, अपनी कढ़ाई में से डालो, उसने टेबल खोला, कपड़ा बिछाया, स्नैक्स में क्या, तो उनको होगा कि वो पूछे जा रही है बेचारी, पहले स्नैक्स के बर्तन उठाए फिर खाना लगाया। बोलता बहुत बुरा लगा, जूठे बर्तन उठा रही थी, पीछे करवाया कर, वो ठीक होता है, वो उसमें डाली जाओ थैली में। मैं कहा हाय यार, मतलब इतने भोले हैं ना घर वाले अभी भी। तो वो शायद ऐसे ही कहते ना, भोलों को ही भगवान मिलता है। तो वो ऐसे हैं तो ऐसे ही अच्छे हैं। उनको पैसे दो 1 लाख रुपए तो पर्स कहीं भी छोड़ा दे, और जब हाँ यार पैसे वो ऐसे ही। तो हम लोग ध्यान रखते ना, पैसे उनको याद ही नहीं रहता। चेकबुक पड़ी है, उसको जरा संभल के रखो। मम्मी को आज भी 1 लाख रुपए की गड्डी दे दो ना, चुप कर पुलाता 70 फिर 1 2 3 गैस बंद कर दे, दूध गिर जा, फिर भूल गया। वो 1 लाख रुपए ही नहीं गिन पाती, ऐसी हालत है। लेकिन अब सच्ची मैं कहूँ
बड़ी लाइफ अच्छी है, बड़ी लाइफ मनीष अच्छी है, और भगवान करे हर किसी की लाइफ ऐसी अच्छी पर है। भारती वो लाइफ अच्छी है, वो उसका कारण है भारती खुद। क्योंकि भारती ने जो मैं एज अ पर्सन देखता हूँ कि भारती ने कभी अपनी कमियों को आगे नहीं आने दिया। अगर लोगों ने मोटा मोटा कहा, जो भी कहा, भारती ने उसको अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। अरे खुद अपने आप को मोटी बोलने बिल्कुल, लगी, और लोग हंसने लगे, अरे खुद को बोल रही है। इनफैक्ट मुझे पता है, एक बार मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ, मैं एक बार एयरपोर्ट पे था और मुझे किसी ने कहा कि यार आप भारती को, आप, हम दोनों बहुत मजाक करते हैं भारती की, मैं बहुत टांग खींचता हूँ मोटापे की और ये, और मुझे याद है मुझे किसी ने कहा था कि आप मत करा करिए ऐसे। तो मैंने उनको पास गया और मैंने कहा देखिए वो मेरी बहन है और बहुत चीज़ें होती हैं हम स्क्रिप्ट पे आप लोगों के मनोरंजन के लिए करते हैं। मैंने कहा और वो इस बात का बुरा नहीं मानती तो आप घबराइए नहीं। तो वो थोड़ी खुश हुई, अच्छा वो बुरा नहीं मानती। मैंने कहा नहीं नहीं, ये सब प्लान्ड होता है, तो आप वो, अच्छा फिर ठीक है। तो आप ये देखो कि लोग साइड कितनी लेते हैं आपकी, प्यार करते हैं बहुत आपसे। बहुत प्यार करते हैं। और एक मोटी लड़की को, हर्ष को बोल देते हैं आप ना उसकी गालें मत खींचा करो ऐसे, उनको भी तो दुखता होगा। अरे वो बोलता है कि हम मस्ती करते हैं। कितनी बार लोगों ने हर्ष को डांट दिया, आप अच्छा नहीं करते, उनको मोटी कहते हो, आप बोलते हो आपके ऊपर बैठ जाती है, आपका पापड़ बन जाता है, आप ऐसे मत। वो बोलता नहीं नहीं कहता, भारतीय लोग गुस्सा कर लेते हैं। बट मेरे को ये है कि मैंने उसी चीज को प्लस पॉइंट बना लिया। हाँ ये बात तो है कि ना बहुत सारी, आप जैसे हो ना आपको उसने बनाया है। क्या पता आप काले और मोटे हो, आगे चल के आप नंबर 1 एक्टर बन जाओ। नवाजुद्दीन जी, सीखो। कितने लोग, कितने ऐसे हैं कि आपकी मेहनत की कदर होगी, ना ही आप जैसे दिखते हो उस चीज़ की। अगर मेरी इस चीज़ में, मैं बाकी जो इतनी हॉट लड़कियां घर में बैठी और आज मैं, हम 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, तो उसके पीछे हमने अपनी बजवाई है और खुद अपनी बजाई है। बिल्कुल, इसीलिए हम हैं यहाँ पर भारती एक मेरे को बात बता, मैं जनरली सोचता हूँ आज भारती जो है, जैसी भारती का नाम लो, एक गोबली मोटी सी लड़की प्यारी सी चलती हुई आ रही है, हंस रही है, मजाक कर रही है। कभी इस बात का डर लगता है कि यार अगर मैं पतली हो गई तो कभी, क्योंकि आज एक भारती की पहचान है, कभी इस बात का लगता है यार मैंने वेट नहीं लूज करना, कुछ भी हो जाए? हाँ बट ऐसा लगता है। लेकिन मैंने ना अभी वो कौन सी फास्टिंग होती है, इंटरमिटेंट इंटरमिटेंट, हाँ जो भी इंटरमिटेंट जो भी, मैंने लॉकडाउन में वो शुरू कर दी थी। और मेरा 6 किलो वेट कम हुआ। हाँ 6 किलो? हाँ। पर समंदर में से 2 बूंदे कम हो तो पता भी नहीं चलता। कोई भी नहीं, 2 बूंदे तो पैरों पे लग के आ जाती लोगों के रेत तक। तो मेरी तो 10 बूंदे भी निकल जाएंगी, तब फर्क नहीं पड़ेगा कोई मुझे। मेरे को कभी किसी ने नहीं कहा, मेरे हस्बैंड ने नहीं कहा कि थोड़ी सी तो हो पतली, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। बोलता भारती जो कड़क लड़कियां हॉट हम देखते हैं ना, वो सिर्फ देखने वाली होती, बीवी मटेरियल नहीं होती वो। बीवी मटेरियल जैसे हमने ली है ना, वैसी वाली लड़कियां होती। तो मैं वो करती हूँ। लेकिन जो इंटरमिटेंट फास्टिंग ने बोला है कि मेरा खाने का टाइम होगा, लेकिन वो खाने के टाइम में आप कभी मेरी प्लेट में देखना, गोभी व पराठे, वाइट बटर, सा दही, वही ये होती है मेरी फास्टिंग। लेकिन हाँ मैं टाइम पे खाती हूँ। अब जैसे मैं सीधा अभी 1 बजे खाऊंगी दोपहर को, शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं, 1 बजे वाला। अच्छा। तो वही समुद्र से 2 बूंदे, कुछ नहीं, मतलब वही हाल है, सुबह 1 घंटा जिम गए लेकिन आके पराठे पेल दिए। हमारे पंजाबी वही होता है कि हमारे 20 मिनट खाने में लगते हैं, 30 मिनट टॉयलेट में लगते हैं। अच्छा, और हमारी माओ का ये हाल है, हमारी पंजाबी माओ का खास तौर पे कहूँगा। मैं एक फिल्म कर रहा था मिकी वायरस, तो उसके लिए ना मैंने, उन्होंने कहा पतला होना है, गाल अंदर करने हैं, तो मैंने 6 पैक वगैरह बनाए और मैंने 14 किलो वेट लूज किया था। तो मेरी मम्मी मुझे 3 महीने के बाद मिली और रोने लग गई, क्या क्यों है? और मेरी वाइफ को डांटा, मुंडा सूखा आता है की करना है था। अच्छा, बब्बी का लॉजिक क्या था? मैंने कहा मम्मी फिल्म की डिमांड है, हीरो बन रहा है आपका बेटा। कहती है हीरो बन रहा है? ए केड़ा हीरो है, गल अंदर हो गए ने। क्यों? शम्मी कपूर हीरो नहीं सी, राजिंदर कुमार हीरो नहीं सी, उन्होंने दे 6 पैक सी गए। जब मम्मी ये बोल रही थी तब तुमने सारा वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं किया? लिटरली मेरे को क्या हो गया बब्बी आपको यार? सच में मम्मी कहने लग जाती हाय पतली होगी। मैं कहा मम्मी कोई मेरी पूरा दुनिया नहीं कहती, आप ही बोलते हो बार बार कि पतली होगी। माओ को तो हल्का सा भी हो जाए तो उनको। गणेश आचार्य जी को आज भी उनकी मम्मी कहती होगी ये तो पतला हो गया। बट हमारे लिए अदनान स्वामी, गणेश आचार्य जी, गीता माँ सब वैसे ही हैं। लेकिन मम्मियों को तो लगता है कि पतले हो गए। पर मुझे एक बार याद है, एक हम शो करते थे भारतीय में, झलक दिखला जा करके एक शो था, उसमें मुझे मनीष ने जो गिराया था, मैं इतनी जोर से गिरी आप मान नहीं सकते, और मुझे लगा मैं मर गई। और मैंने जैसे आंखें खोली, मेरी आंखों के ऊपर लाइटें। और माधुरी मैम ठीक हो? मैं कहा ये भी मर गई, क्योंकि मैं जब गिरी ना झन, तो मेरे को धन ऐसा लगा और लाइटें दिखी। मैं कहा गई मैं। और माधुरी मैम ठीक हो? मैं कहा हाँ ये भी गई। फिर मैं उठी और 15-20 मिनट लगे हमको वो चीज, मतलब मुझे याद है मनीष मुझे और उन्होंने मुझे एकदम से कह दिया, एकदम से मुझे बोला, कहते भारती को उठा। अच्छा मैं पता नहीं किस जोश में था,
मैंने उठाने की कोशिश करी। ये इसने उठा भी लिया लेकिन वो पूरा सनी देओल और सुनील शेट्टी ना मां शक्ति लड़खड़ाता है और वो डायनामाइट गिर जाता है, वो ऐसा हुआ हाल, मां शक्ति, वो धड़ूम जजिस के टेबल के मतलब गिरा और हम पलटी खा के गिरे और इसने सूट पहना हुआ था, उसमें डायमंड से कुछ लगे तो मेरा कान कट गया था। कान कट गए और इतनी बड़ी लाइट पड़ी थी और मैं लाइट के पास गिरी, अगर मैं गिरती ना तो वो लाइट और गर्दन पता नहीं चलता कि इनमें से लाइट कौन है गर्दन कौन सी है, दोनों तो मोटी मोटी थी। वो बड़े एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आया। और झलक और जो सीजन मैंने और मनीष ने किया था वो नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग, मतलब वो मनीष नीचे होता था, ये ऊपर से कुछ छेड़ता था, भारती जा नीचे जा, मेरा और मनीष का ही चलता रहता था। हाँ, भारती और मैंने खैर ऑन द स्पॉट भी बहुत ऐसी मस्तियां करी। मतलब हम तो फ्लाइट में गए थे एक बार, हमें याद है, तो हम पहली बार अमेरिका गए थे दोनों। अच्छा पहली बार अमेरिका जा रहे हैं, हमें 10 साल का वीजा दे दिया था उन्होंने। हाँ 10 साल का वीजा, जिग्नेश भाई। तो हम दोनों गए और मुझे याद है हम दोनों ना इमिग्रेशन से बहुत डरते हैं। याद है इमिग्रेशन पे इंग्लिश और भारतीय तो नहीं ये भैया ये तो इंग्लिश मैन है, इधर पूरा पंजाब बेड़ा गर्क हुआ मेरा स्पोर्ट्स कर करके। कुछ पूछा था मनीष ने, फंसे भी थे हम। हाँ वेरा यू गोइंग, नहीं फंसे नहीं थे पर डरे हुए थे पूरे ना, पूरे ऐसे रट्टा लगाए हुए थे, यही बोलना है यही बोलना है, हालांकि नॉर्मल बात पूछ रहे थे बट अंदर से हम इतने डरे हुए थे। एंड एयर होस्टेस याद है, एयर होस्टेस से हमने कुछ मांगा 2 बार, 2 से तीसरी बार मांगा वो नाराज हो गई, मुंह बना क्योंकि हम हंस रहे थे बहुत ज्यादा, उसको लगा मजाक उड़ा रहे थे। उसने हमको सैलेड की प्लेट दी थी, उसमें बेल पेपर था, वो ना जुबान की शेप में कटा था, मैंने और मनीष ने दोनों ने अपनी जुबान पे रखा और हम लोग बेल पेपर लगा के ना घंटी पे आता। वो आए, उसको लगे इन्होंने एक दूसरे का खून चूसा है, इतनी जीभ लाल कैसे हो गई, उसको घंटी बजा के यूं ही देखते जा रहे। और हमारी फ्लाइट छूट गई थी ना मनीष। हमारी फ्लाइट छूटी थी, उसका कारण बताता हुआ है। ये जो फ्लाइट छूटी थी ऐसे ही नहीं छूटी थी, तो फ्लाइट थी हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट और हम लोग आगे बिजनेस क्लास में दोनों बड़े हीरो की तरह बैठे कि अभी अरे हमें थोड़ी छोड़ जाएंगे। वो हमें भी छोड़ गए। धीरे 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 करते करते टाइम जा रहा था एंड आई रिमेंबर, अच्छा उन्होंने कहा 15 मिनट है फ्लाइट कैच करनी है। अच्छा मैं तो दौड़ा, मैंने अपना बैग पकड़ा, मैं जोर से दौड़ा। मैं बताती हूँ कि उनकी बस नहीं आ रही थी मनीष, याद है? बस नहीं आ रही थी तो मैं दौड़ा, मैंने ये लंबा पतला था, ये यहाँ लात मारे थे गेट नंबर 3, वहां मारे 6 और मैं एक पे ही, अभी मैं मोटी और बैग, वो जो हमने उधर के डी मार्ट से शॉपिंग की थी, साबुन तेल, हम उधर वो भागू मैं, और बड़ी मुश्किल से हमको एक दूसरी फ्लाइट मिली एयर इंडिया की, मतलब उन्होंने बचा लिया था हमें, वरना बचा लिया। हमारा शूट था मनीष, झलक वलक की था, कुछ झलक का शूट था हमारा, मतलब पर पैसा भाई। मुझे याद है उस दिन हम लोग एयरपोर्ट पे थे हीथ्रो पे एंड भारती ने बड़ी अच्छी बात कही थी मेरे को, भारती वो बात नहीं बोलती, हम दोनों ना घूम रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे ड्यूटी फ्री पे, तो घूम रहे सारी ड्यूटी फ्री से ना वो इंडियंस जितने थे वो बाहर आके बड़े कुछ, मनीष है, भारती है, फोटोग्राफ्स ये सब, तो भारती ने एकदम से कहा था, और उस दिन के बाद से मैं वो डेफिनेटली करता हूँ, कहती है मनीष यार ऊपर देख के ना थैंक यू बोला कर, देख हम कितने किस्मत वाले हैं, टच वुड, देख सारे लोग प्यार से हमें निकल के बाहर मिल रहे हैं, हम डॉलर्स में खर्चे कर रहे हैं, घर वालों के लिए जो पसंद है वो खरीद रहे हैं, सच में, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम वेट कर रहे हैं, अभी हमारी एक और फ्लाइट लाउंज में बैठे हैं, लाउंज में बैठे हैं, तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात, मतलब ऐसा लगता है कि कभी उस मुकाम पे थे कि लोग लाइनों में भी नहीं लगने देते। हेलो कहाँ, हेलो पीछे पीछे पीछे, आप लोग बीच में, ऐसे ऐसी गालियां खाई हैं हम लोगों ने, और आज लोग हेलो, कहीं ना हमको देख कैसे करते, ऐसे होता है कहीं को। अगर मैं इंस्टाग्राम पे लाइव चली जाऊं और किसी को मैं बोलती हूँ कि मैं भाई मेरे को देख के रो रहे, नहीं दीदी, इतना प्यार करते हैं लोग, इतना प्यार करते हैं लोग। हमेशा लोग अपनी फैमिलीज के लिए रोते हैं कि मेरी फैमिली को कुछ ना हो, तो आपको फैंस जो करते हैं, प्यार करते हैं, मतलब वो भगवान है। भारती वैसे कुछ भी कहो यार, वो होता ना कि घर में एक मर्द की कमी अगर हो तो वो कहीं ना कहीं खलती ज़रूर है, प्रॉब्लम होती है, दुनिया भी बहुत बातें करती है, और स्कूल्स में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता होगा ना कई बार, जैसे फादर नहीं है तो इस बात ने कभी परेशान किया अंदर ही अंदर? बहुत परेशान किया मनीष। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आज तक कभी टीवी पे भी नहीं बोले। मैंने देखा है कि कैसे कभी जब उस हालात में पापा ने कर्जे लिए हुए थे वो नहीं चुका पाए, तो राशन वाले कैसे आते थे, कैसे हाथ पकड़ लेते थे मेरी मम्मी का, मैंने देखा, मेरे भाई ने देखा, तब पता ही नहीं चलता था कि ये छेड़ने के लिए हाथ पकड़ रहा है। भाभी जी तुम सानू दसो, अब पता चलता है, अब इस लाइन में आए हैं ना तो अब पता चलता है। ऐसे करते थे मेरी मम्मी को, हम लोग छोटे छोटे बच्चे,
मेरा भाई भी देखता था, क्योंकि कभी मैंने अपने भाई के साथ ये बात डिस्कस नहीं की, लेकिन अगर मैं उससे छोटी, उसको याद है तो उसको याद ही होगा। तब भी वो चुप चुप रहता है। जब हम ज़्यादा लोग बैठे होते हैं तो कम मिक्स होता है, थोड़ा लड़कों को आदत हो जाती है ना अलग अलग पहले, तो वो वैसा हो गया है थोड़ा। हाथ पकड़ लेना मम्मी का, एक बार तो किसी ने कंधे पे हाथ रख लिया था, मम्मी पंजाबी में बोल रहे थे कि पाजी तुहानू शर्म नहीं आती, मेरे बच्चे घर है, मेरा मर्द नहीं हैगा सिर ते। ऐसी ऐसी वाली हरकतें देखी है मनीष। आज मुझे वो बंदे याद भी नहीं है कि मैं कहाँ जाके उनको मारूं। एक 10 किलो आटे के लिए फिर आटा देने आते थे घर में, खुद बैठ जाना, पापा जी चाय पिला दो, इतनी इतनी देर मम्मी से बातें करनी, कोई नहीं तुसी आटा उटा ले जा करो, पर तुसी आ जा करो लैन वास्ते, कोई गल नहीं, असी बैठे हैं ना, असी भी तो हैगे हैं। तो अब समझ आती है कि किस वे से बात करते हैं। तब मेरी मम्मी सिर्फ 24 साल की थी जब 3 बच्चे थे और फादर एक्सपायर हो चुके थे। 22 साल की उम्र में मैं हुई थी जब मेरी मम्मी 22 साल की उम्र की थी। तो 22 साल की उम्र में एक लड़की हुई, विधवा हो जाना, और 3 बच्चे। मैं अभी 33 साल की हूँ, 33 ईयर्स की, और 22 साल की उम्र में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। 3 बच्चे, लोग छेड़ते थे क्योंकि मेरी मम्मी अच्छी दिखती थी, पतली लंबे बाल, तो लोग छेड़ते थे। मेरी मम्मी बड़ा रोती थी बेचारी कि यार मेरे को तंग करते, और शादी भी नहीं की। अगर मेरी मम्मी शायद किसी से शादी कर लेती, और शादी भी पता कैसे होती, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है ऐसे वाले बंदे से, या कोई ऑटो चला रहा है, या कोई ट्रक चला रहा है, ऐसे बंदे से शादी होती, तो आज मेरी भी शादी हो गई होती, मेरे भी 2-3 बच्चे होते, मेरा भाई भी कहीं लगा होता, मेरी बहन के भी ऐसे होते, वो होता। पता नहीं क्या पता। फिर मैं कभी बोलती मेरे फादर चले गए, फिर मैं सोचती हूँ कि जो भगवान करता है ना सही करता है। क्या पता ये छीन के ये चीज़ें मिलनी थी। भगवान ने कहा था कि भी मर्द का साया चला जाएगा, लेकिन तू ही मर्द बनेगी घर का। आज मेरी बहन की जो बेटी है, मेरा नाम भारती है, तो सब भारती भारती ऐसे घर में बोलते थे, उसको भारती नहीं बोलना आता, वो मनीष बोलती भाई। आज वो 14 साल की होगी, आज भी भाई आप ऐसे कर लो, भाई बोलती है। तो वो भाई, उसको पता ही नहीं कि मैं लड़की हूँ, लेकिन उसके मुंह से भारती का बचपन से भाई भाई बन वो पड़ी हुई है। तो वो मुझको, मैं मर्द ही हूँ घर का, मैं मर्द हूँ। तो मुझे तो कमी बहुत महसूस हुई कि जब मैं शोज़ पे जाती थी तो मेरी मम्मी जाती थी, औरतें नहीं। तो आज देखती हूँ लड़कियों के फादर जाते हैं, जितने भी अभी यंग स्टार हैं, फादर ट्रैवल करते हैं, उधर मम्मियाँ ट्रैवल करती थी साथ में, और आंटी जी कोई बात नहीं हम भी देख लेंगे, ये वो। मुझे पता ही नहीं होता था, इतनी देहाती और इतनी उन चीज़ों में, इतनी मतलब मॉडर्न चीज़ों में थी नहीं। पीठ पे कोई हाथ रगड़ गया, पता ही नहीं चला कि वो छिड़ के चला गया है। अरे भारती जी बहुत अच्छा शो था आपका, पीठ पे हाथ पे। शो में हुआ है ऐसा बहुत बार मनीष, बहुत बार। ये जो कोऑर्डिनेटर होते हैं जिन्होंने पैसे देने होते हैं, बहुत अच्छा करती है भारती जी, आप पीठ पे हाथ फेर रहे। मुझे समझ आ रहा है कि वो जो रगड़ रहा है हाथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट वो तो अंकल हैं, वो तो गंदा नहीं कर सकते, वो तो अंकल हैं, मैं गलत हूँ, वो अपना सही कर रहे हैं, वो गलत कर रहा है। क्योंकि मेरे को भगवान ने ना हर औरत को एक शक्ति दी है कि कोई भी मर्द जब देखता है ना, वो देख लेती है कि भाई ये सही नहीं देख रहा, ये सही नहीं है, ऐसे हो जाता है। तो मेरे को लग रहा था कि हाथ गलत, अच्छा नहीं लग रहा, बट वो अंकल नहीं कर सकते ऐसे, समझ ही नहीं थी मनीष। अब तो नजर, क्या बात है दादा, चलिए बाहर चलिए। अब लड़ने की, अपनी बॉडी के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अब वो एक कॉन्फिडेंस आ गया। क्या बात है, क्या देख रहे हैं आप, चलिए उधर चेंज हो रहा है, अब मैं बोल सकती। तब मतलब दम ही नहीं था। आई होप यार, मैं तो चाहता हूँ हर लड़की में ये ताकत आनी चाहिए। और मनीष, मतलब एक बेटी के फादर हो, मम्मी पता नहीं सिखाना, लेकिन बता देना, टच जरूर बताना बच्चे को। एंड बट मैं भारती, आजकल पता कई बार मैं सोचता हूँ हम क्या टाइम में आ गए ना, कि हम बच्चों को हमें टच भी बताना पड़ रहा है। मतलब टाइम अब है तो बट मनीष, दिस इज राइट टाइम, ये अच्छा टाइम है। हमारे माँ बाप ने नहीं बताया किसकी गोद में बैठना है, किसकी नहीं, हाँ ये बताना पड़ता है। हाँ, और हमारे माँ बाप ने नहीं बताया। नहीं ये बहुत जरूरी है। और मम्मी मैंने चाचा जी गोद में बिठाते अच्छा लगता है, नहीं क्या चाचा थप्पड़ मारूंगी, माँ ने ऐसा किया है। उनको भी लगता था चाचा थोड़ी कर सकता है, पर चाचा ही बेचारी पीठ पे हाथ फेरल बच्चों के। अब वक्त आ गया बेटा, आपको नहीं अच्छा लग रहा आप बोलो अंकल मुझे अच्छा लग रहा, मुंह पे बोलो, बिल्कुल नहीं कुछ कहते तो हमें बोलो, ऐसे बिल्कुल। आई थिंक और ऐसे में हर पेरेंट को ये बात है कि अपने बच्चों को कभी गलत मत समझना। अगर आपके छोटे बच्चों ने अगर कोई बात करी है, उनको प्लीज इग्नोर ना करें। आप समझें कि बच्चा क्या बात बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है कि मुझे टच अच्छा नहीं लग रहा, आप उस बात को करो। और सबसे बड़ी बात, जितने भी पेरेंट्स के लड़के हैं, सबसे पहले तो यार लड़कों को उनको सिखाओ। हम लड़कियों को क्यों सिखाएं यार, हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि अगर टच
क्या है, हग कैसे आपने करना है, आपको एक अपनी लिमिट जाननी जरूरी है। आई थिंक ये लड़कों को सिखाना बहुत जरूरी है। लड़कों को बहुत सिखाना जरूरी है, क्योंकि लड़के ही आगे चल के ये चीज समझ सकते हैं कि हम ही करते हैं, हमें रोकना पड़ेगा भाई। क्योंकि कई पेरेंट्स पता नहीं होता, कई क्या करते हैं, मैंने देखती हूँ ऑटो में जाते बच्चे स्कूल के, पीछे भी बड़े एक आधी लड़की वो आगे बिठा लेते हैं और ऑटो चलाते हैं। मेरे को बहुत बुरा लगता है। और वो बच्ची, आई नो वो बच्ची अनकंफर्टेबल होती होगी, लेकिन वो तो अंकल है ना, ऑटो वाले, दाढ़ी वाले बुढ़े अंकल, वो थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, मम्मी को कैसे बोले, मम्मी को लगेगा कि स्कूल नहीं जाना इसीलिए ऐसा कर रही है। लेकिन आप प्लीज, अगर आपका बेटा या बेटी बोलता है ना कि वो अंकल मुझे अच्छे नहीं लगते, तो आप समझो उस बात को, प्लीज समझो, वरना बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं कि ये समझे नहीं यार, मेरी उनको समझ नहीं आती, कौन समझेगा यार। और मेरी बात ही नहीं समझ। पता है एक और बात है भारती, मैं हमेशा फील करता हूँ कि पहले क्या होता था ना, जैसे हम बचपन में कभी नाराज होते थे तो बहुत को तो कमरे में जाके बैठ गए, ठीक है। आजकल जो मैं फील करता हूँ, जब बच्चा कमरे में जाके दरवाजा बंद करता है ना, तो वो अंदर की दुनिया बहुत डरावनी होती जा रही है। आई थिंक वो बहुत जरूरी है। कोविड में इतनी चीजें सुनी है ना, अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। एक ऐसी शॉक न्यूज थी, सब हिल गए थे, वो हमारा दोस्त, हम सब ने काम किया, कमरा बंद करके। अब बच्चा क्या, माँ गुस्से से जाके कमरा बंद कर ले, ऐसा होता कि अंदर क्या कर रही होगी, रस्सी ढूंढ रही होगी, पंखा देख रही होगी, दवाइयां ढूंढ रही होगी, इकट्ठियां कर रही होगी। ऐसा होता कि मम्मी खोलो, मम्मी हमको भी हमारा मतलब वो जो एक वट होता था ना कि नहीं करते तो ना, नहीं खाना तो ना, अभी मनाना पड़ता है। अभी बड़े दिमाग खराब हो गए हैं लोगों के। बहुत, आई थिंक बहुत पेशेंस जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। इस चीज़ को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नहीं बात करता तो ना करे। आई थिंक वो एटीट्यूड्स, आई थिंक हम बोल ही सकते हैं, हाँ यार बात करो, यार बात करो, बात करने से सब अच्छा होता है। हाँ, दो उसकी मानो, एक अपनी मनवाओ, खत्म कहानी। बिल्कुल। चल ठीक है, शॉपिंग करनी है ना, कहाँ पैलेडियम, परसों चलेंगे, बस अपन परसों लंच भी कर लेंगे। तो उनको लगता है हाँ परसों ठीक है। तो ऐसी बीच वाला कोई रास्ता को कि सब मान जाए। और मैं मनीष, सच में मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इस साल बेबी करूँ या नेक्स्ट ईयर करूँ, तो मुझे लड़की ही होनी चाहिए। मैंने लड़की को हर बातें समझानी है, हर्ष बैठेगा, गंदी अच्छी सारी बातें बतानी है कि बेटा आज है, क्या पता मैं आज बात समझा रही हूँ, 1 घंटे बाद हम दोनों ना रहें, तो ये सब तुमको करनी है, तुमको। और मैं अभी ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी हो तो मैं मदर टेरेसा या कल्पना चावला या फिर ऐश्वर्या राय, मैं अपनी बेटी को भारती सिंह ही बनाना चाहती हूँ। और हम तो चाहेंगे कि बेटी भारती सिंह बने, क्योंकि मुझे पता है कि एक अकेली लड़की, मैं अभी खाना सोच रही हूँ कि कोविड वालों को खाना जाना है, क्या क्या डाला उसमें, आलू की सब्जी कर लेना, खीरा काट लेना, अभी ये भी हो रहा है। यही जगह पे अगर मेरा भाई बैठा हुआ तो उसको होता है कि भाभी ने भेज दिया हुआ खाना। मैं उधर सोच रही हूँ ऑफिस में कितने बजे ट्रायल से मेरे, मैं सारा ये करने के साथ मेरा वो भी चल रहा है। तो मैं ये चीजें सोच रही हूँ, इतना सब मैनेज ना मनीष एक औरत ही कर सकती है। ये तो है। आई थिंक मल्टीटास्किंग जितनी एक औरत कर सकती है वो आदमी सोच भी नहीं सकता। और वैसे अगर आप कभी भी तुम थके हो, मम्मी को फोन करो, हाँ बेटा, अरे हाँ बेटा बाद में करी, ऐसा कभी बोला? हम बोल देते हैं मम्मी वहाँ बिजी है, बाद में करोगे आप, फिर बाद में शायद हमको याद भी नहीं रहता। फिर मम्मी आती, तूने फोन नहीं किया उस दिन, हाँ यार भूल गया। लेकिन मम्मियों को जब मर्जी फोन कर लो, हाँ बेटा, फिर प्रॉब्लम का हल भी बताएंगे। ये खा ले, अजवाइन खा ले। यार पेशेंस, कितने प्यार से सुनते हैं पेरेंट्स। आई थिंक वो बात, आई थिंक सबको सीखनी चाहिए, जितना हमको सीखनी चाहिए मनीष, हमको वैसे ही पेरेंट्स बनना चाहिए। बिल्कुल। कुछ मामलों में, समझाने के मामलों में जो समझाया नहीं वो अब समझाना चाहिए हमें, लेकिन समझना चाहिए। मैं तो बस अपने बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि वो इस बात को मानते हैं। और मैंने 3-4 बार ये बात अप्लाई करते हुए देखा। मैं उनको हर बात बोलता हूँ, देखो प्रॉब्लम हर जगह है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वो हमें ढूंढना है। सो मुझे अच्छा ये लगता है कि वो ना इस बात को फॉलो करते हैं। करते हैं। हाँ, मतलब अगर कोई, लेट्स से अगर कोई नॉट बंद गई तो वो ये नहीं करेंगे फेंक दिया। तो मैंने देखा दोनों बैठ के ना पैकेट खोल रहे थे। तो मैं आया, मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। वेरी नाइस। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये बातें अगर ये सीखते जाएं कि 6-7 साल के बच्चे इतना सोच रहे हैं कि पापा ने कहा है सोल्यूशन इसी में है, इसको करते हैं यार, हिम्मत करते नहीं होगा वो अलग बात है, करते हैं। गिव अप तो करना ही नहीं है। आई थिंक वो बहुत जरूरी बात है। एंड आई होप सब बच्चे ये सीखें और सब माँ बाप ये बात सिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे यार अब देखो इतनी सारी बातें हो रही हैं, जरा भारती की लव लाइफ के बारे में तो बात कर ले। भारती, वैसे ऑल ऑफ अ सडन ये एकदम से न्यूज ब्रेक हुई थी, भारती शादी कर रही है। भारती यार एकदम से कैसे हो गया ये? एकदम से नहीं, वो प्यार थोड़ा आंखों में चल रहा था। लेकिन कभी प्यार ही नहीं किया था तो पता ही नहीं, ऐसे ही होता है। वैसे मैं सबको एक बार फिर से बता दूं, भारती सभी जानते हैं वैसे हर्ष को,
हर्ष बहुत ही कमाल का राइटर है, भारती के लिए बहुत कुछ लिखता है, और मलंग का गाना जो लिखा उसमें बहुत तारीफ मिली, लिरिक्स लिखता है, फिल्में लिख रहा है आजकल। अभी इस बार आशीष कौर ने गाया ना, हाँ, उसके उसको गाने, फिल्म फेयर मिला है, फिल्म फेयर मिला है। सो वो बहुत खुश है अभी। और जोड़ी का कोई मेल नहीं है। हाँ। ऐसे लगता है उसकी बीवी अलग होगी, मेरा पति कोई मोटा, उधर से अदनान सामी ता पाएंगे, मेरी बेटी एक मोटी सी होगी, ऐसा कोई मेल नहीं जोड़ी का। लेकिन कहते ना कि अतरंगी काम किया है, वो पतला चश्मे वाला, मैं मोटी खाते पीते करके। तो उसको भी था, मेरे को भी था, उसने भी कभी किसी लड़की को कहा नहीं था, मैंने भी नहीं कहा था। तो हमको पता ही नहीं था कि प्यार यही चीज़ होता है। कि इधर तो भाई बॉम्बे में अगर लड़के को हाँ बोलो कि मैं तुझे प्यार करती हूँ तो सीधा बोलते कि 306 नंबर रूम नंबर। तो ये इधर सिस्टम होते भी, उधर छुट्टी हो तो चलो भी रूम में एंजॉय करते। मैं कहा ये तो बुरे हाल हो जाएंगे। तो तब ना ब्लैकबेरी के फ़ोन चलते थे, BBM होता हाँ, था। BBM ऐसे आते थे वो वाले। तो BBM में उसने मैसेज आया, उसने लिखा कि मैं ना आपको बहुत आप वाला प्यार था कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ मैम। मैम थी पहले, मैं उसकी हिंदी की टीचर जैसे ना। तो मैंने पढ़ा आई लव यू, मेरे को लगा कि इधर से सारा अमृतसर देख रहा है, सरदार बल्ले बल्ले लव यू। मैं क्या हाई मेरी तो बेइज्जती होगी, मैं डिलीट करूं। मैंने 20-25 दिन हर से बात ही नहीं की। मतलब स्क्रिप्ट भी देता था तो ऐसे, ये आपका स्क्रिप्ट है, इसमें वो जो आपका करेक्टर ना, तो दोनों की आंखें ऐसी कि पता नहीं क्या गलती कर ली है। फिर एक दिन कुछ ऐसा कॉमेडी सर्कस की 200 एपिसोड कुछ है, पार्टी वाटी थी, तो लगे हुए थे थोड़े भैया जी के। तो भैया जी ने हाथ पकड़े बोला कि तू बात क्यों नहीं करती तू पे। सीधा मैडम से हाँ, तू। तो मैडम जी बोले, मैं वो थी तारा सिंह और सकीना। मैडम जी की तारा सकीना बोला कि अगर मैंने टिकट नहीं मिली थी कि हर्ष अमृतसर नहीं जाएगा। वो बोला मैडम जी तो तू बात क्यों नहीं करती। मैं कहा ये क्या हो गया। बोलता मैं ऐसा वाला लड़का नहीं हूँ घुमाने, मैं बड़ा गरीब घर का और नॉर्मल लड़का हूँ, मेरे को शादी करनी है। और मैं मेरे को पता है तू स्टार है, मैं अभी नहीं कह रहा, मेरे को भी थोड़ा लेवल होने दे। तो हमने की 11 साल बाद शादी। 11 साल हमारा प्यार था, मनीष को भी नहीं पता। ये क्योंकि एक ना, मैं सच बता, मैं तभी तो बोल रहा हूँ एकदम, मैं खुद शादी में गया हूँ और भारती। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक डर है, एक भाई का डर है, एक आंखों की शर्म है। ना कपिल भाई, ना मनीष, ना किसी को, मैंने किसी को नहीं बोला। क्योंकि ये ना आज भी मैं बॉम्बे में आ गई हूँ, अपना काम करती हूँ, मनीष माय बॉयफ्रेंड, मैं इससे शादी कर रही हूँ। अभी ना मालदीव्स जा रहे हैं दोनों हम। ऐसा भाई इतना मेरे में दम अभी भी नहीं है। मैं अभी भी अपने पति के साथ कहीं घूमने जाती हूँ ना, फोटो डालती हूँ तो मेरे को घर वालों के सामने बड़ी शर्म आती है कि मेरी मम्मी देखेंगे कितना पपियां लाए देखो जान दे, ऐसे करते हैं। सो मैंने शर्म के मारे और एक आंखों की शर्म, एक रिस्पेक्ट के बारे में किसी को नहीं बताया। मैं कहा जब रोका करूंगी तभी सबको बताऊंगी। तो रोका किया तब, और आज हमारी शादी को 13 साल हो गए हैं और हम दोस्त हैं, पति पत्नी कम, दोस्त ज्यादा। जितना भी मतलब अभी क्या बोलूं, जितना भी बियर सारे मुझे मेरे पति ने सिखाए हैं सारे काम कि पार्टियों में घूमो, अरे पार्टी है, लाइफ कब बुलबुला है फूट जाएगा। तो मैं कहा तेरे तो बुलबुले नहीं फूट रहे इतने, अरे एंजॉय करो। इधर अपनी गली में तो पब है, देखा ना कितने सारे भाई, ये ऑफिस के बाहर भी। हाँ, तो ये थे हम शादी के 1-2 साल पहले। लेकिन अब हम बड़े घरेलू हो गए हैं कि काम करना, कि कोविड जब आया है ना, उसमें भी आई थिंक तुम लोग काम कर रहे थे, घर में ही कैमरे लगा के शुरू हो गए थे। एक्चुअली 2 लोग बहुत काम कर रहे थे, मैं, भारती। हाँ, ये भी कोई फ्लिपकार्ट का कर रहा था, मैं भी कोई कर रही थी। ये होता है कि आप लगे रहो ना तो कहीं ना कहीं से कुछ मिल ही जाता है। आज मनीष कोविड की वजह से लोगों का काम का इतना बुरा हाल है, पता है, 300 रुपए के लिए फोन करते हैं। हाँ, ये तो है। भारती जी याद है आपको, मैं सेटिंग दादा, कहाँ दादा, वो खतरा में था। हाँ जी मैडम घर की बड़ी हालत खराब है, 500 रुपये, 300 ही कर दीजिए। मैं क्या 300, मेरे को इतना 300 मांग रहे हैं, इतनी हालत खराब है उसकी, मतलब आटा ही नहीं होगा तभी वो इतना मांग रहा है। मैं तो कहती हूँ भगवान प्लीज कोविड चला जाए, सबको काम मिले यार। और ऐसा नहीं कि सब अपनी शर्तों पे कर रहे हैं, हम भी नरम गरम में ही कर रहे हैं। कहाँ जब कप भर के लेते थे, आज हाफ कप में कर रहे हैं। करो यार, फैमिली चलानी है। मैं तो सबको काम मिले, सबको काम मिलना चाहिए, और आई थिंक मिलेगा डेफिनेटली। ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट फेज है, निकल जाएगा। लेकिन जो हर्ष और भारती हैं, इनकी टाइमिंग बहुत कमाल की। वैसे भारती, एक बात है, मैंने देखा जब जनरली शादी होती है ना, तो पहले साल जो कपल होता है वो फोन पे जो नाम सेव करके रखता है ना बीवी का, लगता है माई लाइफ। फिर 3 साल बाद हो जाता है माई वाइफ। फिर 3 साल बाद होता है होम। फिर उसके 3 साल बाद हो जाता है टेंशन।
तो हर्ष ने कैसे रखा हुआ तेरा नाम फोन पे सेव? मेरा सीधा भारती कट्टू कट है, उसका मैंने हर्ष पूरा उसने हर्ष ऐसे रखा हुआ है। बट आगे हम दोनों के नाम के आगे दिल है, जैसे मैंने हर्ष के, उसने भी मेरे आगे दिल रखा हुआ है, तो पता चल जाए कि दिल एक ही है, इसी के पास है, ऐसे वाला। लेकिन मनीष, मैंने ना कभी ये चीजें नहीं की थी मनीष, मैं कभी किसी लड़के के साथ नहीं गई थी घूमने, किसी लड़के के साथ दारू नहीं पी थी। ये अपने भाई का शो है तो बिंदास। मतलब कि ऐसी भी अच्छी लाइफ ऐसी भी होती है। मैं तो टेंशनों में मैंने गुजार दी कि अभी उसका लोन भरना है, अभी एक घर और लेते हैं ताकि भाई के लिए हो जाएगा, बहन का हो गया, एक मम्मी को लेके, ऐसी वाली चीजें कि यार अगर अपना एंजॉयमेंट करो तो इतना मजा आता है यार। मॉलडीव्स में पति पत्नी गए, इतना मजा यार, आपस में दोनों यार, कोई टेंशन ही नहीं, नाश्ता एक साथ, उठे एक साथ, नहाए उधर समुद्र में एक साथ, तो बड़ा मजा आता है। तो मजे करने मनीष अभी 3 साल पहले शुरू किए हैं यार। आप देखो इतना काम भारती तूने किया है, इतना टचवुड घर वालों को संभाला है, उनका साथ दिया, उनके लिए किया है, अब जाके अपने लिए एंजॉय करना। हाँ सच में, अभी 3 साल हुए हैं कि अब मजा आया। हनीमून के जब गए ना 1 महीने के लिए यूरोप गए घूमने जगह जगह, अब मजा आया कि यार तो घूमना चाहिए यार। अभी मैंने क्या किया मनीष, मैं हस्बैंड के लिए अलग टाइम है, मेरी फैमिली के लिए अलग टाइम है, बहुत जरूरी, क्योंकि मेरी फैमिली में उनका फादर मैं ही हूँ। तो मैंने क्या किया, साल भर मैं और हर्ष गधा मजदूरी करते हैं और घूमते भी रहते हैं बहुत ज्यादा, बीच बीच में जाते हैं गोवा या कभी एम्स्टर्डम चले गए या कहीं चले गए। लेकिन फैमिली में को मैं साल में सिर्फ एक बार लेके जाती हूँ, 15 दिन साल के एंड में, वो 24 दिसंबर। ये एक्चुअली ये भारती का और मेरा हमेशा जल्दी रहता है। हम लोग पूरा मतलब 23 दिसंबर को हम लोग अपनी दुकान का शटर करते हैं डाउन, क्योंकि पूरा साल खुला रहता है। हाँ, उस दिन बंद, उस दिन फैमिली के लिए, उनकी बातें सुनेंगे, उनके देखेंगे यार ये तुम्हारे रूम में ये है, हमारे रूम में तो बाट जकूजी है, अच्छा मैं आती हूँ देखने। तो ये चीजें आज भी वो मजा आता है, आज लगता है कि उनको अब भी लेकर आई हूँ मैं गाँव से, उनको बड़ा मजा आता है यार। अटलांटिस होटल में इतना बड़ा कमरा, वो नीचे पूल भी है, तो मैं उनको ही देखती रहती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा होता है उनको देख के, क्योंकि आज उनके साथ कोई कर रहा, मेरे साथ किसी ने भी नहीं किया। मैं भी ये खुशी, अब मुझे उनको दे ये पिज्जा मंगाए क्या, मोटा ना मंगाई, पतला वाला मंगा, ये थिन क्रस्ट आता है क्या, क्या थिन क्रस्ट, हाँ वो वाला मंगा ले। उसको कहना कि ऊपर शिमला मिर्च ज्यादा ही पावे, शिमला मिर्च ऐसे दुबई में जाके, हाँ भैया शिमला मिर्च ज्यादा है, कैप्सिकम ज्यादा डाला, शिमला मिर्च बोलना मम्मी उन्होंने कहते हैं। हमारी मम्मियों को यही नहीं पता होता कि शिमला मिर्च जो होता है वो हरी होती है, बाकी जो पीले और वो लाल वाले होते हैं बेल पेपर्स होते हैं। हाँ वो बेल पेपर्स होते हैं, वो खराब हो गई है, वो खराब, उनको लगता है हरी होती है, वो खराब हो गई है, वो ऐसे वाली हैं। लेकिन सच में यार एक अलग दुनिया है हमारी घर में, उनकी बातों पे हंसी आती है, उनकी मतलब घर वालों की कभी कभी बातें फुद्दू भी होती हैं, एक ही बात ना पूछी जाते हैं, फिर 10, फिर उन्होंने भी 10, फिर उसको 10, फिर पापा आए, हाँ भाई हम 10 होया किसी, अरे अभी 10 तो देती है, फिर तू तो मम्मी हो क्या 10, क्योंकि कभी कभी बातें हम लोग एक्टर है तो प्लस करके बोलनी पड़ती है, थोड़ा सा मसाला लगा के, थोड़ा एंटरटेनमेंट बना के। सच में वो 15 दिन मैं और मनीष अपनी फैमिली के साथ घूमते हैं, शॉपिंग कराते हैं उनको, फिर वो पूरा साल वो फोटो में देखते हैं, मजा आई यार, इतना कितना मजा आया। और हम लोग तो शो पे भी होते हैं ना, शूटिंग कर रहे होते हैं, तो फिर लग रहा था भाई अब ये खत्म होगा ना, फिर छुट्टी प्लान करेंगे। लिटरली हमारा मतलब जब ये दिसंबर आता है ना, खुजली। मेरा लास्ट शो है, ये शो है 15 लाख का, यहाँ से सीधा हो गया ये हॉलीडे का हो गया अपना मनीष, मेरा अवार्ड फंक्शन हुआ है आज, जो फ्लाइट ऐसे कर करके मैं और मनीष कितने अवार्ड फंक्शनों में निकले। एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट मेरी लाइफ का, इनफैक्ट भारती की भी लाइफ का भी, हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, जब हम दोनों ने घर बनाए थे। हाँ वो टाइम मैं आपको बताऊं, मतलब मुंबई में घर बनाना ट्रस्ट में बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अरे बाप रे। लेकिन मुझे याद है हम दोनों उस टाइम दनादन काम कर रहे थे, और भारती ने, बाय द वे भारती मेरी पार्टनर भी रही है शो में, भारती ने मेरी सासू माँ का रोल भी किया है और मैंने भारती की बेटी का रोल भी किया कॉमेडी सर्कस में किया था मैं और इतनी कड़क लड़की बना था मनीष भाई, क्योंकि आंखें सुंदर, पलके ऐसी और पतली पूरी लिप्स ऐसी पिंक, तो लगे अरे वाह यार बड़ा कड़क लग रहा है। मुझे याद है, और कितना टाइम तक भारती मुझे छेड़ती रही थी, मनीष मैं वही बॉडी ठग गया
अरे यार ओए मुझे याद है। और फिर उसके बाद अब कॉमेडी सर्कस के धनाधन एपिसोड करते बहुत थे। एपिसोड फिर किए हमने थे। एक सीरियल साइन कर लिया था दोनों ने। हाँ, क्योंकि प्यार दोनों में की twist। हाँ क्योंकि डाउन पेमेंट नहीं थी हमारे पास। उसमें मैं सास थी और ये मेरा देवर, मैंने क्या दामाद दामाद बना और हुआ। हमारी कौन थी लड़की, रोशनी चोपड़ा। हमारी बतख थी वहां पे। तो उसका कोई लेना देना नहीं था, हम ही करते रहते, ये ऐसे बाल वाला था, हाँ, है ना। कितने वो ऐसे अजीब से बाल रखे थे। God। और मुझे याद है जब भारती ने पेमेंट करनी थी तो मैंने इसको पैसे दे दिए थे, बिकॉज मैंने कहा यार मुझे भी जरूरत क्योंकि हम नहीं है। किसी से नहीं मांगते थे, हम होता मनीष 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है मैं दे देता हूँ, लेकिन मेरा वो होने वाला, अरे मैं तब तक नहीं दूंगी, ओके चलो। तो एक दूसरे से पैसे लेके हमने घर बनाया। आई थिंक वो जो भारतीय टाइम है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। एंड वहां से हमारा एक बहुत बहुत बढ़िया बस फिर bond उसके बना था। बाद ना, सच में आज हम टीवी पे बता नहीं सकते इसकी भी कितनी प्रॉपर्टी होगी और मेरी भी। लेकिन सब पक्के में। सब पक्के में हम लोग बिल्कुल उस चीज का पालन करते हैं। शादी वादी करेंगे तो उसमें कैश ले लेंगे। शादी वादी का कोई शो हो तो प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा। हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं नंबर बाद में छोड़ दूंगा, प्लीज हमें डेफिनेटली कांटेक्ट करें शोज के लिए। 15 लाख रुपए कैश और 3 स्टाफ ट्रैवल करेगा, एक बिजनेस क्लास, एक स्वीट और एक नॉर्मल रूम। पता चल गया होगा आपको। अपनी सारी बता भी थी। हमारी एक्टर्स की ना एक बड़ी दिक्कत होती है, हमेशा एक डिफिकल्टी हम फेस करते हैं, सेल्फीज। ये ना आई थिंक बड़ी हमें खुशी भी होती है, हम काम करते हैं कि हमें सेल्फी खिंचवाएं। कहाँ से आई सेल्फी पहले मुझे बताओ। पता नहीं यार। और उसमें भी ना क्या होता है, सर एक ऐसे और एक सेल्फी। और आपको कभी ऐसा होता है कि आप सर आ जाइए इनके साथ, तो वो कैमरा सेट कर रहे होते, आप उनको हो गया नहीं, एक मिनट हैंग हो गया, देखना, तो तब तक वो आदमी को पकड़ के रखो। भाई देखो ना होगा कि नहीं, तू देना अपना फोन, इसका तो बंद ही हो गया, लो तू ऐसे। मतलब इतना कई बार मुश्किल भी लग रहा होता है कि यार क्या कर रहे हो। और जिसको आंटी कोई पकड़ी उसकी मम्मी, वो भी बेचारी अनकंफर्टेबल। मैं भी ऐसा, बंद ही हो गया, मम्मी अपना फोन दो, फिर मम्मी पर्स में से निकालेगी, फिर उसका मिल नहीं रहा है, इधर उधर देखो, उधर पड़ा होगा। सेल्फी खिंचाने में भी कभी 30-30 मिनट लग जाते हैं, इतनी चीजें ये तो होने है, में। ये है, टाइम बहुत लगता है। और फिर होता है कि सर एक और, क्यों क्या हो, मेरी आंखें बंद आ गई, लेकिन मेरी खुली हैं। नहीं मेरे को मजा नहीं। आप सुंदर लगो, उनका कहने का मतलब होता है आप सुंदर लगो, भाड़ में जाओ, मेन मैं हूं। हाँ, मैं नहीं अच्छी दिख रही, मेरा एक अच्छा एंगल आना चाहिए, और वो पूरा कर के लोग अपनी सेल्फी करते हैं। लेकिन कहते हैं यार, किसी भी इंसान की पर्सनालिटी के बारे में जानना हो ना, तो ये मत पता करो कि वो इंसान कैसा है, सबसे पहले ये पता करो कि उसके साथ जो लोग काम करते हैं हाँ, वो कितने टाइम से उसके साथ जुड़े हैं। और मेरे को इतना मजा आता है ना कि भारती की टीम अभी भी वही टीम चल रही है, वही राजू दादा, वही अपनी दीदी। हाँ, सवाली सब लोग आ गए हैं वहाँ पे। सोने जा रही हूँ मैं, सुन सब सुन समुंदर पार, मुझको मैं सारे स वाले करवाती हूँ। वो ना बेचारी, उसका स का प्रॉब्लम है, लेकिन कभी ना वो बात ही बता दी, मैम सब लोग उधर चले गए थे, सब मैं उसको बोलती हूँ तू कभी सीरियस वाली बात मत बोला कर मेरी स। मैं क्या तेरे पास स नहीं है? सुन सब सुन सा समुंदर, सुनो ना सारे स वाले। वो गाना सर से नहीं शुरू करती, वो करती है रेगा पादानी। ये कैसे हो जाता वैसे, स ऐसे कैसे निकल पता जाती नहीं है? उनके ऐसे ना, स ऐसे उसका ऐसा वाला स। हाँ, और जीभ भी दिखाती है तेरी माँ। सब लोग पर भारती अपनी टीम का बहुत ध्यान रखती है भारती, एंड टीम बहुत खुश होती है। बहुत खुश मनीष, मतलब मैं तो वैसे जैसे जाते हैं शोज पे, रूम अकेले मिलते हैं, तो मैं अपने को बड़े रूम की आदत नहीं है ना, स्वीट अंदर पहले जाओ तो एक अलग कमरा, फिर अंदर, तो मैं जो मेरी हेयर ड्रेसर है उनको साथ में सुलाती हूँ। वो मेरे बेड पे मेरे से ज्यादा चौड़ी होके सोती हैं, और मैं एक कोने पे ऐसे करके और पूरे ऐसे करके, और एक बार तो उसने अपने पैर के नेल्स मेरे पेट में मार दिए, बता ऐसे उसने टांग हटाई हुई तो रगड़े गए, सो रही थी पता नहीं ऐसे करके, वो पूरी मतलब ऐसा लगता है हेयर वाली मैं हूँ और भारती मैडम वो ऐसे सोए हुए हैं। और उसके बाद फिर मैं उसको बोलती हूँ कि जैसे 7 बजे रेडी होना, तो 5 बजे उठ के ना तू नहा ली, फिर मुझे आवाज़ दें कि मैम आप नहा लो। तो आप नहाओ तो थोड़ा अक्ल से तो नहाओ ना, कि थोड़ा बाहर ज़्यादा मत गीला करो, या ऐसा नहा के गीली बाहर आ गई है ना। तो मैं अंदर, फिर मैं नींद में गई, मैं क्या टॉवल बिछा दे इधर, मैं नहाई थी ना सब गीला हो गया। मैं ये चीज़ें भी सहती हूँ, सब गीला हो गया। आप रोटी खाओगे वो वाली, तूने लेनी? हाँ मुझे दे दो।
पुराने हैं ना अब सब, तो घर के ही लोग हैं। ऐसे भी नहीं कि एक रोटी आप ले लो, मैं बाद में ले लूंगी, आप लोगे वो रोटी, नहीं मैंने, मुझे दे दो। तो ऐसा वाला स्टाफ है अभी, पूरा दोस्ती वाला है। नहीं पर ये बात है। और भारती जब भी जाती है, ये जो हमारा 24 दिसंबर वाला रहता है, उसमें सबको साथ लेके जाती है और सबका खर्चा खुद करती है। और मरने भी सबके साथ ही लगी थी मनीष। बाली में गई थी मैं, क्या इस बार हुआ? बताती हूँ कि मतलब सारे ही बुझ जाते और घर में कोई दिया जलाने वाला भी जाता, ऐसा हाल हुआ था मनीष। तौबा है, क्या मैं गई बाली में, मैंने क्रूज किया, पैसे की धौंस ना, क्रूज करेंगे, फैमिली को एक ही बार तो लेके जाती हूँ मैं साल में, मैंने क्रूज किया भाई 20 सीटर क्रूज गए। उसने नूसा पनेडा कोई जगह है बाली में, वहां छोड़ा, घूमे फिरे, अपना ही क्रूज है, जब मर्जी निकलेंगे। तो ना बादल काले काले आ रहे, तो मेरी मम्मी ने बोला कि बादल काले काले आ रहे, बाय शिप 1.5 घंटा है तो निकलते हैं। अरे मम्मी एड्डा उड़ा शिप कुछ नहीं होता, आप फोटो खींचो, रीलें बना ली उधर इंस्टाग्राम पे, ये वो बाद में जब हम लोग बैठे समुंदर के बीच में, जब वो बोट गई मनीष, कहाँ कहाँ पैसा रखा ना सब याद आ गया। फ्रिज के नीचे 200 रुपए रह गया, दाल के डब्बे में 50 रुपए हैं, दूध वाले ने 3.5, सब याद मनीष। मतलब वो ना बोट ओपन नहीं थी, बंद वाली होती ना जो कि आप अंदर जाओ फिर सीटों पे बैठो, 20 सीटें होती, और खिड़कियां भी ऐसे वाली जो वैन की नहीं होती ना, ऐसे वैन की जो खोलते हैं, और वो भी आधी खुलती जिसमें गर्दन ऐसी वाली ओमनी वैन होती ना, वैसी वाली। और उसके ऊपर ऊपर पानी, बोट के ऊपर ऊपर पूरा, ओए लाइटें अंदर चालू होगी। वो 2 बंदे थे वो आगे, उन्होंने हमको जैकेट बांटी, कहते ये प्रॉब्लम, मेरे कार के 12 बज गए सारे, ऐसे हो उल्टी किसी को अंदर आई जाए, क्योंकि बोट इतनी हिले। वो कहता मैम बहुत ज्यादा तूफान है, आप सब ना पकड़ के रखना, क्योंकि आप मुंह बच सकता है, आपका दांत टूट, बहुत कुछ मुझे लगे। और पूरा परिवार, हर्ष एम्स्टरडैम में था, मैं छोड़ के आ गई थी कि मेरी फैमिली टाइम हो गया। मेरे को लगा कि मैं आखिरी बार अपने पति से बात कर लूं और बोलूं कि हर्ष फ्रिज थले 250 रुपया पे आई चुकली ऐसा हाल। मतलब वो 1.5 घंटा हमने मौत देखी। जब हम ना उतरे ना, उसमें से बाल ऐसे खिल रहे, मम्मी का जूड़ा इधर है, भाई के बच्चे के खून निकल रहा है इधर, क्योंकि वो सो रहा था ना, तो उसने ढुम आगे मार लिए कि खून। मतलब कोई उस बाली ट्रिप में ना ठीक नहीं उतरा, किसी के पैर सूजे, किसी के फ्रॉक इधर से फट गई है, कोई खून से। तो ना बाली बोट से उतर के ना हम लोग ना 15 मिनट ऐसे बैठ गए। उन्होंने बोला आप रेस्ट कर दीजिए, तो ऐसे बैठ गए। अगे तो ना लेके आई तू, मेरी मम्मी कहती मेरी बहन अगे तो ना लेके आई तू, तो सारा खानदान मार देंदी। उधर ही उल्टियां, पूरे हाल हो गए। मतलब वो दिन आखिरी दिन था। फिर उसके बाद मैंने बोला कि अगर अब कभी भी किसी क्रूज में बैठूंगी तो दूसरी ऑडियंस भी होनी चाहिए, ताकि वो भी तो साथ में जाएं, एक साथ ऊपर जाएंगे भाई अपनी फैमिली लोग, तो दिल कैसे लगेगा। थोड़े और भी तो होने चाहिए नीचे के लोग, 20-25 हो भाई। मनीष मतलब आज भी मेरे घर वालों को बोला कि मम्मी मनीष का फोन आया, कहते बेटे का बर्थडे है ते अपना उधर जाना है ताज होटल वाले पास, उन्हें शिप किया, मेरा कैंसल, मेरा कहते उन्होंने क्या कोविड हो गया फिर दोबारा। हाँ मेरी मम्मी जाएगी नहीं। मुझे याद है बाली जाने से पहले भारती मुझे रोज फोन करती है, अच्छा बाली में कहाँ घूमना है, तू वो ड्राइवर लिया था तूने, याद है ना। मैं अपनी जिंदगी में मैं आज कह रही हूँ ये मनीष के शो में मैं बाली कभी नहीं जाऊंगी। ये तो मतलब फुल डर चुकी है। मुझे ऐसे लगा कि बाली थोड़ा सा अच्छा वाला गोवा है मनीष। हाँ ये तो मुझे लगा कि यार बिल्डिंगे अमीर शहर होते बेचारे कच्चे रोटियां वाले, वो खुद मच्छी पकड़ के अपना कर रहे जुगाड़, वो हमको कहाँ से बचाते हैं। और मनीष तेनू अच्छा लगा सी बाली? मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि पत्नी के साथ हो गए ना। ये तो है। इधर पूरी मंडीर थी, पूरा प्रभात फेरी नहीं होती, बुढ़ा बच्चा, छोटा बच्चा, बड़ा, ऐसा वाला हर टाइप का मैं लेकर गई थी। और मेरे पास ना मनीष एक वीडियो भी मैं आपको भेजूंगी, प्लीज मुझे देना, मैं चलाऊंगा। मैंने मर्सिडीज की वैन ली, बड़ी वाली जो आजकल ये अक्षय पाजी के पास होती है ना, ट्रेंड बड़ा चला हुआ आजकल, बड़ी गाड़ी मैंने वो ली और मैं आपको वीडियो भेजूंगी। मेरे को देना, मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। हाँ, पहले तो उनको पता ही नहीं था कि मर्सिडीज की वैन है, ठीक है खुली है, ऐसे चढ़ गए। फिर ठीक मैंने गाइड भी रखा था कि समझाने के लिए कि इस वक्त हम उस जगह से निकल रहे हैं, फोटो के लिए फोटो। तो वो गाइड हमारा आगे बैठता था ड्राइवर के पास, फिर मम्मी मेरा भाई सब लोग हम ऐसे बैठते थे। तो ड्राइवर जैसे हम जो होटल में रहते वहाँ से लेके निकला और उसने ना मनीष 10 मिनट में ऐसे बोला कि मैम आप अपने लेफ्ट में देख,
उसने ऐसे देखा सब। दुबई मजदूर नहीं बुलाए होते कि आइए आइए, अब वो बाद में सोने को भी मिला। मेरी बहन ऐसे, मम्मी उधर, चश्मे फिर डाले हुए सबने। अच्छा। वो फिर लेकर दिए हैं बाबा बहन ने महंगे, तो वो लगा के ही सोना है। सब कोई ऐसे सो रहा, कुछ नहीं, मतलब किसी ने देखा होगा कि वो मार्केट देखी, होता ना कि यार आते वक्त मार्केट देखी थी, वहां जाए, कुछ नहीं। तो वधिया नहीं गए थे। मैं कहा वधिया नहीं थे, तुम लोग सोते हुए रास्ते में जाओगे तो वधिया की लगेगा। मैं वीडियो जरूर भेजूंगी, प्लीज आप लोग जरूर देखिएगा। मैं वो वीडियो भेजूंगा। और सोते वक्त यहाँ से पानी भी निकलता ना कुछ। हाँ, पता है भारती वो होता था, हम जब हम बिजनेस क्लास में नहीं जाते थे ना, जब इकोनॉमी में जाते थे, तो ना वेट हो रही होती थी खाने वाली कब आएगी। हाँ, और ट्रॉली आते आते कभी ट्रॉली खत्म हो जाता था ना। देर आ रही है और उतने में नींद भी आ रही है मुझे, तो मेरे साथ टिपिकल होता था, मेरे दिमाग में होता था मैं वेजिटेरियन मैं भी बताऊंगी, मेरे साथ भी हुआ था। तो वेज करके बैठा हूँ, अभी उसकी ट्रॉली की आवाज है, उसने पूछा भी नहीं है, मेरी ट्रॉली की आवाज है, मैं वेज तो वेज तेरे साथ भी हुआ है। तो मैं ट्रॉली जैसे शुरू हुई, सुबह 6-6:30 बजे की होती हाँ। ना, और भूख भी है कि फ्री का है, तो मैं क्या अभी 6-7 सीटें अंदर है, तो एक झोंका थोड़ा मार लिया। भाई मैंने झोंका मार लिया, और उसके बाद मुझे करती लैंड हो गई फ्लाइट, वो ट्रॉलियां निकल गई करती, मैं बोला नॉन वेज। नो मैम, दिल्ली आ गया। मैं क्या ऐसे घबरा के ना अपना बैग लेके नीचे उतर गई, कि इतने थके हुए थे कि वो 5 मिनट लगा, वो 2.5 घंटा था जो मैं सो गई, इतना वो होता था। बड़ी थकान हो जाती है हम लोगों को यार, पता है हमें पता नहीं चलता। एज एक्टर्स हम लोग इतना परफॉर्म कर रहे होते हैं, इतनी स्क्रिप्ट सोच रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, हमेशा लाइट्स ऊपर हंसना कि हाँ, और 5 मिनट मिलते हैं ना कई बार ऐसे नींद के। मुझे याद है मैं फ्लाइट में एक बार सो रहा था और मैं बहुत थका हुआ था, मतलब मेरी ऐसे हालत थी कि मैं ना जोन्ड आउट ऐसा गया एयरपोर्ट पे। तो बोर्डिंग गार्ड दे रहा है, क्या मनीष सर, मैंने कहा हाय, क्या बात है टीवी पे तो इतना हंसाते हो, इतना सीरियस क्यों है यार। और मेरे दिमाग में मैंने कहा 2:30 बजे पैकअप हुआ था, सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं बोर्डिंग कार्ड ले रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने फ्लाइट में सो गया, और मैंने एयर होस्टेस को बोला प्लीज़ किसी को भेजना मत, आई एम स्लीपिंग। कहती नो प्रॉब्लम सर। वो 2 मिनट अंदर गई, पीछे इकोनॉमी से एक आदमी चलता हुआ आया, और मैं सो रहा हूँ करता, उसने इतनी तेज की कि मैं डर गया। मैंने कहा शायद क्रैश हो रहा है या कुछ। कैसे भी। हाँ जी, क्या हाल है मनीष जी, एक सेल्फी हो जाए। मतलब मेरे को उस टाइम इतना गुस्सा भी चढ़ा, मैंने कहा यार मैं सो रहा था, तूने जोर से मार के उठाया और सेल्फी। तो मतलब कई बार होता है, मतलब कंसिडर करते ही नहीं लोग कि आप भी आराम चाहते हो थोड़ा सा, कई बार वो हो जाता है। हाँ, जैसे मैं कभी कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती हूँ, तो सब बुफे लगा होता है ना, तो जैसे मैंने कम लिया, क्या बात है आज तबीयत खराब है, अरे मैंने कम लिया तो तबीयत खराब है। फिर अगर ज्यादा डाल लिया, अरे हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। मतलब मैं खाऊं तब भी बुरी, नहीं खाऊं तब भी बुरी। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, फैमिली के साथ डिनर है, खा रहे खाना, हाय भारती जी हेलो, अपना राजस्थान से आए हैं, हाँ जी हाँ जी, एक फोटो, मैम 1 मिनट में बस 5 मिनट खाना खा लूँ, नहीं हम तो जा रहे हैं फिर। मतलब कहने का मतलब खाना छोड़, फोटो खिंचा, मोटी हंसाती है ना हमको, पैसा देते ऐसा। फिर ऐसे जूठा चावल लगे होते ना, कड़ी और चावल ऐसे करके ऐसे फोटो खिंचाओ। तो अगर भारती की आप कहीं ऐसे फोटो देखे और हाथ पीछे हो, तो उसके हाथ में दाल चावल लगे हो सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे, पता नहीं अभी इनको मैं क्या बदतमीज कहूँ या भोले कहूँ। नहीं एक्चुअली यार ये भी होता है, मैंने जो नोट किया ना, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि आप भी इंसान हो। उनको लगता है भाई हमने इनको टीवी पे देखा है या फिल्म में देखा है, ये तो यही करते होंगे हर वक्त। तो आई थिंक वो होता है, बट ठीक है, आई थिंक ये एक पार्ट एंड पार्सल है भारती, ये तो हमें करके कहते बताओ, ऐसे भी बताते हैं। अरे मैं एयरपोर्ट पे बैठ के बुक पढ़ रहा हूँ, सीधा है, तब मैं भारती के साथ ही कॉमेडी सर्कस कर रहा था, तब मैं एक लाफ्टर करता था। तो वो बहुत चला था उस टाइम, मैं जीवन जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं वो कर रहा था। तो एक बंदा आया, सीधा मोबाइल ऑन करके वीडियो मोड पे, हाँ मनी जी, अरे जरा वो लाफ्टर करके ना जीवन वाला, मतलब तू भी कह रहा तेरी माँ की आँख, साले देख तो सही फ्लाइट में हो। मतलब लोग देखते ही नहीं है कि आप किस मूड में या जोन में। सच में करो, मतलब आप किसी के जीने की खुशी में जा रहे हो, मरने के दुख में जा रहे हो। ये कहते हैं ना कि ऑडियंस यही बनाती, यही बिगाड़ती है, लेकिन तंग भी यही करती है। हाँ कई बार करती है, लेकिन बट जो भी है भाई, ऑडियंस हमारी सराखों पर है। मैं भी ऐसा करके फिर खिंचा लेती हूँ। हम भी ऐसे भी कैसे भी खिंचा लेते हैं, रोते पिटते आंखें लाल। लेकिन मनीष अभी जो टाइम बना, लोग समझदार होते जा रहे हैं। नहीं टच वुड, ये एक चेंज आया है। कई कह देंगे सर आप जब फ्री हो जाएंगे एक फोटो, तो इतना अच्छा लगता है ना, फिर फ्री होने के बाद
भाई आ जाओ, ऐसे आवाज देते हैं। ऐसा मन करता है कि कई होते हैं कि जैसे बात कर रहे हैं मनीष और बड़े मैम फोटो, तो ऐसा होता है कि अरे एक मिनट रुक जाओ यार, है। अब होता है कि मन आइए हो गया हमारा, आइए। तो मन भी करता है फोटो खिंचाने का, लेकिन काफी लोग समझदार हो नहीं, काफी लोग पहले तो मेरे बाल वाल खींच देते थे, ऐसे बैठी हूँ ना मैं, भारती हमने एक वो शो हाँ, ऐसे किया था खींच देते थे ना, बाल। हमने एक बार वो शो किया था सूरत में ना, कहाँ पे था, जब शो करते ही हम भागे थे, मेरे को याद आ रहा है, तेरा पैर गड्ढे में भी आया था वो हम लोग शादी का शो था ना कोई? शादी का शो था, हम लोगों ने होस्टिंग खत्म करी और वो ग्रीन रूम पे ऐसे छूटे और तुरंत दौड़ते हुए लिटरली गाड़ी में, क्योंकि ऑर्गेनाइजर भी भाग गया, बाउंसर भी भाग गए, मतलब हम लोग बस उनको हुआ भी शो खत्म हो गया, हाँ। फोटो में हो गई खत्म, और कैसे हम दोनों सच दौड़ में के मैं गाड़ी में बैठी, वरना हमारे बुरे हाल हो जाते पता। पर हो जाता है। बट यार आई मस्ट से भारती, मुझे सच में दिल से इतना मजा आया आज, मुझे भी तेरे बारे में ऐसी बातें पता चली हैं जो मुझे बिल्कुल मनीष, नहीं पता मेरे को पता नहीं था यार कि ये कब इसने घर बैठे शो शुरू कर दिया। लेकिन ये शो ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स को बुलाओ या टीवी वाले आर्टिस्ट या फिल्मों वाले। मैंने ये बात देखी है कि आप एक ऐसे इंसान को बुलाते हो जिसको ना लोग इतना जानते नहीं है। मतलब मैंने अभी देखा कि खुशियाँ कोई फाउंडेशन है हाँ, आपकी, खुशी फाउंडेशन, yes। माइंड ब्लोइंग मनीष। मैं सच में, अगर मैं आई हूँ, मैंने अपने दिल की बातें की हैं, कुछ ऐसी बातें की हैं जो किसी को नहीं पता था। आज मुझे लगा कि मैं मनीष के शो में अपने भाई के घर आई हूँ। आज बहुत टाइम बाद मनीष ने मेरे लिए टाइम निकाला, मैंने निकाला, और बता कैसी है तू, मेरे को वो लगा आज। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी मनीष, क्योंकि आप तो मनीष तो बड़े भी अच्छे खासे पैसे वाले आदमी हैं, मैं तो छोटी सी आदमी, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं छोटी सी एक हेल्प खुशियां फाउंडेशन की जरूर करना अरे हाउ स्वीट, मेरा यही मकसद है यार कि हम लोग ना इस सोसाइटी से हमने बड़ा कुछ लिया है, हम जो भी बने इन्हीं से बने, तो मुझे लगा था क्यों ना एक जरिया बने और सबकी थोड़ी थोड़ी हेल्प करें, जितना भी बने। क्यों नहीं करते प्लीज गाइस, आप अगर ऐसा किसी की हेल्प कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ कोई फाउंडेशन चला रहे हैं, तो प्लीज मतलब मनीष को जरूर कांटेक्ट कीजिए, आप उसके शो में आइए। बहुत लोग हेल्प के लिए आगे आते हैं, और हम तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी हेल्प करना चाहते हैं लेकिन वो हम तक पहुंच नहीं पाते। हाँ। और कभी कभी हमें फोन आ जाते तो हमें उन पे ट्रस्ट भी नहीं होता कि आजकल लोग धोखा भी बहुत देते धोखा हैं। भी बहुत हो रहा है। लेकिन प्लीज अगर आपका कोई ऐसा कोई संस्था है, कोई फाउंडेशन है, आप मनीष को बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेंगे। बिल्कुल। और ये शो का मकसद ही यही है कि हमको दूसरों की खुशियों में साथ देना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब खुशियाँ फाउंडेशन जो है, आई थिंक वो बड़े खुश होंगे, बिकॉज भारती जो है वो खुद कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहती है। एंड भारती, मैं ये बड़ा मेक श्योर कर रहा हूँ कि जो भी फाउंडेशन में कॉन्ट्रीब्यूशंस जाएं उनकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन हो, उनका ATG आए, बिकॉज आई थिंक ये भी कई बार होता है लोग अपने नाम पे चेक ले रहे हैं, तो हमने वो बड़ा क्लियर रखा है। सो मैं चाहूँगा जो भी कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, मैं आपको अकाउंट डिटेल्स भेजूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ बाहर निकलते ही आप भेजिए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी, क्योंकि बहुत कम सच्चे लोग मिलते हैं जिनकी दिल से हेल्प करने का मौका मिलता है, वरना तो बहुत लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, इतना लोग चीट करते हैं ना, मतलब इतना आके रोते हैं मेरा बेटा ऐसे ये वो, और कट्टू देखो अगले दिन पार्टियों में नाच रहे हैं। बट अब मुझे लगता है कि इस शो में आके जो मेरा मकसद था, मेरी सेवा थी, वो जो पूरी होगी। खुशियाँ फाउंडेशन को जो मैं हेल्प कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं उनसे खुशियाँ खरीद रही हूँ। सो थैंक यू सो मच मनीष, इतनी अच्छी फाउंडेशन के साथ मुझे जोड़ने के लिए। बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच मेरे शो के साथ जुड़ने के लिए। एंड मैं यही चाहता हूँ ये जो चेन है ना, ये एक लंबी चेन बनती जाए, हम लोग एक दूसरे की हेल्प करें, दूसरा तीसरे की हेल्प करे, इसी तरह करके अगर हम कुछ भी चेंज सोसाइटी में ला सकते हैं, आई थिंक उससे बड़ी बात क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और ऐसा नहीं कि मैं ही आई हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को बाहर जाके बोलूँगी, बहुत सारे लोग हैं, कृष्णा है, कपिल भाई हैं, उन सबको बोलूँगी कि अपना भाई क्या कड़क शो कर रहा है यार, वो अपने लिए नहीं कर रहा, दूसरे लोगों के लिए कर रहा है। क्योंकि कोविड के कारण ना बहुत लोग किसी को मतलब कोई डोनेशन नहीं दे रहा क्योंकि उनके पास खुद नहीं है। बट ये एक शो ऐसा है जो आपको पता भी नहीं खुशियाँ फाउंडेशन कहाँ होगा, लेकिन अब आपको पता होगा कि यस इनकी हेल्प करनी है। सो मनीष, प्रॉमिस है भाई, मैं सबको बोलूँगी, थैंक यू सो आओ मनीष से बात करो और बस खुशियाँ खरीदो। बिल्कुल, मैंने तो यही सोचा है, मैं एक छोटा सा एंगल रखा हुआ है शो का कि मेरे शो में आने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन मुझे नहीं, किसी और के लिए, तो किसी और को पैसे दें, उनकी हेल्प करें। और कंट्रीब्यूशन की कोई अमाउंट ऐसा सेट नहीं है, जो मन करता है आपके दिल में है उतना कंट्रीब्यूट करो, दिल से करो, है ना, और एक चेंज लेके आए। लेकिन भारती, यू नो आई एम सो हैप्पी, आई एम प्राउड कि भारती मेरी दोस्त है, यू नो मुझे खुशी है, मुझे फक्र है इस बात पे। वेल, भारती वो लड़की है जिसने 2 साल की उम्र में अपने पिताजी को खो दिया, उसके बाद भी किस्मत से लड़ती रही, संघर्ष करती रही, अपने जितने भी दुख दर्द हैं उनको अपने दिल में छुपाया, और इन सबको भूल के दुनिया में खुशियाँ बांटी, सबको हंसाया। यार भारती,
कसम से इस बात पे मैं बोलना चाहूँगा कि बेटियां जो होती हैं ना, वो भाग्य से नहीं सौभाग्य से होती हैं, और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। इनफैक्ट पूरे इंडिया के लिए सौभाग्य की बात है कि भारती जैसी बेटी हमारे देश में। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, लोड्स ऑफ लव। और इसी के साथ आज के जो हमारे एपिसोड के स्पॉन्सर्स हैं, मैं उनको थैंक यू करना चाहूंगा। केरिया ऑर्गेनिक एग्रो फार्म्स, their mission is to bring you local organic food directly from farmers who grow it. They pride themselves on supporting local farmers and championing their issues. Keria offers a wide range of organic produce like fruits, vegetables, Ayurvedic herbs, dairy products, rice, and more. Check out Keria Organic online for more details. Dudao offers exclusive products to fulfill all your electronic needs, from Dudao noise cancellation headphones or bone conduction neckband to power banks with inbuilt cables to phone holders and car chargers with latest technology and fashionable designs. For more details, check out Dudao online. In a world of roses, be your wildflower. Wildflower Naturals is a sustainable beauty brand that believes in celebrating your unique self. All products are made without harmful chemicals, with nature's best and oodles of love. So celebrate yourself with Wildflower Naturals and give yourself the TLC your body deserves. थैंक यू सो मच गाइस, मनीष पॉल पॉडकास्ट को एक बार देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए। देखिए, जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे इस शो का मकसद किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, और वैसे भी किसी की भी भावना को ठेस पहुंचानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भावना किसी की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। टेक केयर, बाय बाय।